ऑनलाइन है? गायब तो नहीं हो गए कहीं? पता भी नहीं चलता साइन पे होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चेक ऑडियो वीडियो। ऑल क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कल हमने कहाँ तक जाना था? आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक तो हमारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा हम उसमें देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक ग्राफ जाता है, और दैट इज रिलेटेड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैंने भी पहले आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ चीजें बताई थी, याद है आपको? थोड़ा थोड़ा पढ़ा था हमने जब मैं इंडिविजुअल ग्राफ एंड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था आपको। आज हम उसी टाइप के आगे चलेंगे। ठीक है, कल हम कहाँ से कर रहे थे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वही देख रहे थे हम कि कहाँ से कोई चीज इंक्रीज करिए, कहाँ से कोई चीज डिक्रीज करिए है। तो देखिए, आज का टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ट्रिग्नोमेट्री में। नॉट ओनली फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जो भी अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह जो होती है, ठीक है, वो है। बाकी नहीं है, कुछ नहीं, आसान से आते हैं। पर इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आप आराम से क्वेश्चन को उड़ा दोगे, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ रहा था आपको ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, या फिर मैंने पढ़ाए हैं, उसमें से बाहर नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपके दिमाग में है ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती चीजों को। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कल? कल हमने साइन से देखा था। तो आज मैं सारे वो चीज करा रहा हूँ, साइन कॉस्ट एंड हर एक ग्राफ को बताऊंगा कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम कहाँ तक जा सकता है। ये याद नहीं करनी है आपको, जो रेंज होती है खासकर ना, वही होता है हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो हर एक ग्राफ को हम जानेंगे। कल मैंने किसके बारे में बात की थी? साइन और कोसेकेंड के बारे में बात की थी। फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर वैसे ही हम आगे आगे सभी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ, नॉट ओनली फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक पर्पस, फॉर जब इन्वर्स पढ़ोगे तब भी आपके काम आएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब हमारा कोई एक टॉपिक थोड़ी चला है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे इकट्ठे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री होगी, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह हो गई, फिर आपकी प्लस वन प्लस टू इकट्ठा चला है, मतलब बड़े बड़े टॉपिक होते हैं हमारे, ठीक है। तो राइट डाउन करते हैं पहले, कौन सा फंक्शन था हमारे पास यहाँ पे? साइन फंक्शन था ना। जैसे मैंने साइन थीटा की ही बात की, तो साइन थीटा वैसे हमने कल भी बोली थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। फिर हम कॉस वाला पढ़ेंगे, उसका रेसिप्रोकल पढ़ेंगे। ये चीज मैंने कल भी बताई थी आपको। देखिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, ये आपको पता है ना। तो दोनों के ग्राफ हम एक में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कल आप सारे ऐसे सारे थे आप, है ना? ठीक है। ऑनलाइन जी आपको वॉइस क्लियर है, सब क्लियर है ना? ठीक है, चलते हैं। तो एक में हम साइन फंक्शन ड्रॉ करेंगे। साइन फंक्शन मैंने बताया था कि बहुत जगह यूज होता है आपका ना। ग्राफ्स में आपकी इतनी अच्छी कमांड करा दूंगा ना, आप जैसे मर्जी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आती है, चाहे आप टीएसडी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल वगैरह एग्जाम, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक जैसे रहता है, पर ऐसा है कि आपको जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा आती है चीजें, प्लस वन प्लस टू लेवल की। बाकी अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से आती है, कोई भी पर्सन आपका मार्क्स नहीं उड़ा सकता। आप विजुअलाइजेशन से ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ये चीज होती है। चाहे आपने देखिए पीएचडी तक करके रखी है, अगर आज आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पे भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इतना मैं बता देता हूँ कि मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा लेता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर मैं सीधे ही क्वेश्चन कराऊँ ना, तो मैथ्स में अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने की संभावना होती है। तो इसलिए हम पहले सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जैसे मेरे पास साइन फंक्शन था, तो जब साइन थीटा की हमने बात की थी, तो आप खुद बताइए मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही थी? साइन यूनिट सर्कल हमने पढ़ा था ना, ये चीज हमने किसकी बनाई थी? साइन जो थीटा होता है, मतलब साइन एक्स एक साइन फंक्शन होता है, उसका ग्राफ हमने बनाया था। जीरो से लेके कहां तक जाता है? इट इज फ्रॉम जीरो टू टू पाई, अगर हम इनपुट की बात करते थे। ये हमने कल किया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको कल वाले भी क्लियर हो जाए। और देखो मैक्सिमम कहां तक है? देखो इनपुट है, एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 पाई, 2 पाई की रेडियन में है, इट इज 300 कितना 60 है ना, 360 है। ये 2 पाई, अब मैं इसको ना क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बता दिया था कि क्वाड्रेंट कैसे है। हम सारे ग्राफ आज डिटेल में जानेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के, उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो आराम से उठाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको यहाँ पे। तो चलिए देखिए, आपको पता है 2 पाई की अगर हम यहाँ पे बात करें, 2 पाई कितने डिग्री? 360। ये कल कर दिया था वैसे हमने। 2 पाई का आधा कितना होता है? 180 होता है। ये आपको पता है कि दिस इज 180। अब देखो 180 का आधा कितना था हमारे पास?
90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा एक चीज बताइए, 180 और 270 में कितना आएगा? सॉरी, 180 और हमारे पास अगर बात करें, अच्छा इसको पाई उसमें लिख देता हूँ मैं ना, सारे रेडियन है तो रेडियन में लिख देते हैं। ये 2 पाई था, तो दिस वन विल बी, इट इज पाई, ये पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, पाई/2, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। 180 और 360 में कितना आएगा, 270, तो मतलब मेरे पास कितनी वैल्यू थी ये, 3 पाई/2 थी। और जब हमने यूनिट सर्कल से आपको साइन कॉस के बारे में बताया था, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 जाती है और मिनिमम कितनी जाती है, -1 जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको, ठीक है। यदि मैं साइन फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज +1, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन विल बी, इट इज दी -1। ये चीज देखी थी हमने, ठीक है, ये हमने यहाँ पे जाना था। अब हमने यहाँ पे भी देखा था कि क्वाड्रेंट की बात जो हमने की थी, क्या क्या क्वाड्रेंट की बात की, देखिए यहां से लेके यहां तक, दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, एंड दिस वन विल बी द सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास था थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ कहाँ से था, 270 से लेके 360 तक, ये हमारे पास क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। ये था साइन की वैल्यू। अब देखो मैंने आपको बताया था स्लोप में, यदि ऊपर की तरफ जा रही है वैल्यू, तो साइन का फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड जा रही है तो इट इज डिक्रीजिंग। तो हमने एक चीज और बताई थी, और अब मैंने ये भी बताया था कि जो मीन वैल्यू होती है 0, इसके ऊपर जाओगे तो वैल्यू क्या होती थी आपकी, पॉजिटिव होती है, इसके नीचे जाओगे तो वैल्यू क्या होती थी आपकी, नेगेटिव होती थी, है ना, ये चीज हमने जानी थी। और साथ में अगर आप देखोगे तो मैंने एक छोटा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपको ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो मैं दोनों के लिए हम करेंगे यहाँ पे, साइन के लिए भी और कॉस कोसिकेंट के लिए भी, दोनों का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे जानेंगे सबके लिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे बात करेंगे साइन की, चारों क्वाड्रेंट मैंने आपको कल बताए थे लास्ट में, अगर ये साइन थीटा है ना, तो ये 4 क्वाड्रेंट हमने यहाँ पे बना दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड हमारे पास कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसके ऊपर वैल्यू सारी पॉजिटिव होती थी। पहले में क्या होगा, पॉजिटिव था साइन, दूसरे में क्या था, पॉजिटिव था, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में नेगेटिव। क्यों, इस लाइन से ऊपर वैल्यू पॉजिटिव थी, इस लाइन की वैल्यू नेगेटिव थी, तो पहले दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे चौथे में नेगेटिव। अब आगे बात करते हैं इंक्रीजिंग। देखिए यदि स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ द स्लोप इज अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या था, इंक्रीजिंग था। नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग था। तो पहले में बताइए स्लोप कैसा था, इंक्रीज, अप साइड एरो इंक्रीजिंग, कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है साइन, 0 से 1। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था, डिक्रीजिंग, है था पॉजिटिव बट डिक्रीज कर रहा था नीचे को, कहां से कहां तक, 1 से 0 जा रहा था। तीसरे में क्या था, तीसरे में नेगेटिव था पर फिर से डिक्रीज कर रहा था, यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा था, तो डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से -1। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, -1 से 0 जा रहा है पर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है -1 से 0। ये हमने साइन का कल जाना था, जाना था। और दूसरा था कोसिकेंट। अब देखो साइन का तो आपको पता ही है, व्हाट इज कोसिकेंट हेयर। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, ये चीज आपको क्लियर हुआ, साइन का ग्राफ क्लियर हो गया। अब एक चीज मैं आपसे और पूछूं यहाँ पे, देखिए, एक मिनट रुकना, और डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसका, क्योंकि हमारे काम आएगी अभी वो, बनी, हाँ बनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये चीज हमने यहाँ पे जानी। दूसरा बात यहाँ पे आप देखोगे ना, यदि कोसिकेंट की, व्हाट इज कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा होता है, या फिर कोसिकेंट जो फंक्शन होता है, सॉरी, हाँ कोसिकेंट ही होता है ना साइन का, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/sin θ। उसकी बात करें, जब हम कोसिकेंट का यहाँ पे बनाते हैं तो ये फ्लिप कर जाता है ग्राफ। फ्लिप मतलब वाटर इमेज देखिए आपने, ऊपर वाला ऊपर को फ्लिप कर जाएगा, यहाँ से यहाँ को फ्लिप कर जाएगा, ऐसे फ्लिप कर जाता था। तो उसको मैं अलग कलर से यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कोसिकेंट वाला ग्राफ, आसान है, मजेदार है ये। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बड़े काम की आपको। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पता क्यों ले रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये चीज आगे भी यूज होगी आपकी, जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जाते हो, डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हो चीजों को, वहां पे भी बड़े काम की चीज है ये। एक मिनट, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं फिर। देखिए तो हमने यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे और फोर्थ देखेंगे। अच्छा अब मैं कोसिकेंट की बात कर रहा हूँ। अब कोसिकेंट फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो ऐसे मुड़ जाएगा वो, मतलब इस तरह से मुड़ जाएगा। देखिए यदि मैं यहां पे ड्रॉ करूं, अलग कलर से मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको, देखिए कोसिकेंट ऐसे बनेगा, ये था यहां तक, ये ऐसे था ना,
शेप इस तरह से अपोजिट में था ये, तो ये ऐसे हो जाएगा ऊपर को, यहाँ से ये कैसे चल जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से ऐसे चल जाएगा। कोसिकेंट देखो, साइन पता है ना, तो आपको कोसिकेंट पता है, ये ऊपर तक चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर तक चला जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ से आता हुआ ये बिल्कुल टच करेगा इसको, और कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो मैं साइन और कोसिकेंट का ना एक ही ग्राफ बना रहा हूँ, ताकि अलग अलग नहीं बना रहा मैं, इसमें थोड़ी दिक्कत कर जाएगा नहीं तो कोसिकेंट क्लियर हुआ कैसे बनाया हमने। ये कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया यहाँ से, और आगे जाकर कहाँ चला गया, यहाँ से नीचे चला गया। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं एक चीज, जो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा, ध्यान देना मैंने बोला स्लोप हमेशा लेफ्ट टू राइट तक देना है। देखो यहाँ से वैल्यू दिखनी है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइकिल तो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। इसका मैंने ड्रॉ कराया था कल क्या, करा दिया ना, देखते हैं जरा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोसिकेंट क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए सीधी सी बात है, जिसमें साइन पॉजिटिव होगा ना कोसिकेंट भी उसमें पॉजिटिव होगा, जिसमें साइन नेगेटिव कोसिकेंट उसमें नेगेटिव। इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू दो ऊपर है। तो पहले क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव, दूसरे में कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में कोसिकेंट नेगेटिव, चौथे में कोसिकेंट नेगेटिव। जैसा साइन का हाल वैसा ही कोसिकेंट का हाल, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे देखिए पहले क्वाड्रेंट में देखो कोसिकेंट कहां से आ रहा है, उठ के ऊपर से आ रहा है, कहीं से कहीं ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर क्या मैंने इसको रेंज डिफाइन की है कोसिकेंट की, नहीं की है। तो कहां से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी से या माइनस से, प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है। और कहां तक जा रहा है, ये क्या कौन सी वैल्यू है, या वन को टच करेगा कोसिकेंट, करेगा, वन को टच करेगा। प्लस वन और माइनस वन को साइन भी टच करता है, कोसिकेंट भी टच करता है, करेगा इसको टच। तो आप कहां से बोलोगे कहां से आ रहा है, पहले में क्या कर रहा है कोसिकेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, नीचे को आ रहा है, तो नीचे को मतलब स्लोप ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या बोले, डिक्रीजिंग, कहां से कहां डिक्रीज करेगा, इन्फिनिटी से वन तक आ रहा है, यही हुआ ना। दूसरे क्वाड्रेंट में बताइए जरा, दूसरे में क्या होगा, कोसिकेंट चल पड़ा ऊपर को फिर से, तो वन से कहां चल पड़ा, इन्फिनिटी, तो इंक्रीज कर रहा है, तो वन से कहां चल पड़ा, इन्फिनिटी चल पड़ा। यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल मत समझना इनको, ठीक है ना, मैं जस्ट ब्रैकेट में यूज किया ताकि दोनों अलग हो जाए। क्लियर है, ये आपको पता है कि यहाँ पे प्लस वन से चलेगा, यदि मैं यहाँ पे रेंज दिखना चाहूँ तो ये प्लस वन से चलेगा एक्चुअल में, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तीसरे में बताओ, तीसरे में ग्राफ ऐसे है, ऊपर को जाने वाला ग्राफ कैसा होता है, ऊपर को जाता है जो स्लोप, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नॉट पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव ही, बट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या कर रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कहां से कहां करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक जा रहा है ये, माइनस वन तक जा रहा है। चौथे में क्या करेगा, चौथे में फिर से नीचे की तरफ आ गया तो डिक्रीज करने लग गया। तो डिक्रीज कहां करने लग गया ये, कहां से कहां, माइनस वन से कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। पहली तो बात है, यदि आप इनको यहाँ पे ढंग से देख रहे हो ना, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर है, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ पा रहे इस बात को, ये था साइन का फंक्शन। ठीक है, यदि मैं एक और काम करूँ, साइन स्क्वायर थीटा की बात कर दूं, उसका ग्राफ बनाना चाहूँ, उसमें क्या होगा वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पहले ना नॉर्मल से फंक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे करना है, बाकी हम आगे चलेंगे जो भी चलेगा हमारा। ठीक है, तो ये था साइन और कोसिकेंट का फंक्शन। यदि मैं आपसे एक चीज पूछूं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा किस रेंज के बीच में होता है, अगर मैक्सिमम और मिनिमम की ही अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ, आप क्या बोलोगे कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइन की कहां से कहां लाई करती है। तो आप एक चीज को लिख लो, एक और चीज आपके काम की यहाँ पे जो आपको वहां पे आएगी, देख लीजिए, यहां से आपको पता चलेगा कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का ग्राफ बात कर रहा हूं मैं, ये वन हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम माइनस वन हो सकता है। तो माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगा, मतलब वन भी आएगा और माइनस वन भी आएगा। इफ आई टेक, इसको मैं दूसरे उस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अरेंज की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस वन से वन ऐसे लिख सकता हूँ ना दूसरे फॉर्म में। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इट इज अ क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब माइनस वन और वन दोनों आएंगे। अब आई टॉक अबाउट द कोसिकेंट, व्हाट विल हैपन, यदि मैं कोसिकेंट के बारे में बात करता हूँ तो कोसिकेंट में क्या आना चाहिए, बहुत बढ़िया, पता लगे ना आपको कैसे करना है, बस वही चीज है। यदि ये सारी चीजें आपको आती है, इसका मतलब आप आराम से जा सकते हो। अब एक चीज और पूछता हूँ मैं, ये था ये, अच्छा साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी फिर, वन, मिनिमम कितनी होती है, माइनस वन। कोसिकेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कोसिकेंट की मैक्सिमम वैल्यू,
नहीं, नॉट डिफाइंड होता है जो 1/0 होता है, 0/0 होता है उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू है। इन्फिनिटी का मतलब जो हमारे रेंज से बाहर है, और रेंज से बाहर मतलब जहां तक हम नहीं पहुंच सकते उससे अगले वाली वैल्यू, सीधी सी बात। जहां तक आपको ज्ञान है ना उससे आगे तब जा रहा है वो इन्फिनिटी को हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोसिकेंट का, कोसिकेंट कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में देखो ग्राफ, ग्राफ पॉजिटिव में कहाँ तक जा रहा है ऊपर को, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। कहाँ तक जा रहा है ग्राफ पॉजिटिव मैक्सिमम तक, इन्फिनिटी जा रहा है, और मिनिमम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी है। तो कोसिकेंट कहाँ से कहाँ लाई करता है, अगर मैं आपसे पूछूं। कोसिकेंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है कोसिकेंट की, कोसिकेंट की मैक्सिमम वैल्यू जाती है प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम कहाँ जाती है माइनस इन्फिनिटी। जो ग्राफ होता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो कोसिकेंट थीटा होता है वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। ये चीज आपको दूसरी यहाँ पे जानी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कोसिकेंट की प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस इन्फिनिटी। ये चीज क्लियर हुई ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन से। यही थोड़ा सा टाइम लेगा ग्राफ, उसके बाद क्वेश्चन आपके ऐसे उड़ेंगे। ठीक है ना, आगे आपको कुछ सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में। हाँ जी, कौन सा। वो एन पाई पे डिफाइंड होता है कि नहीं? नहीं, नहीं होता। नहीं एन पाई का मतलब हमारे पास वो चीज आएगी ना इसमें। पाई बाय वन है। हाँ मतलब 1/sin होता है ना, और साइन जीरो उस पे डिफाइन होता है, तो उस पे डिफाइन नहीं होता है। हाँ फिर माइनस करना पड़ता है वो चीज। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, वो भी हम बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, जो आप रेंज और डोमेन की वहाँ पे बात करते हो ना कि किस पे आएगा किसके नहीं, क्योंकि साइन थीटा तो 1 अपॉन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, किस पे डिफाइन नहीं होती जी, वो भी आती है। ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं कहाँ से डिफाइन नहीं होता। तो ये चीज क्लियर हुई आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखो साइन 90 की बात की थी ना हमने, ये कहाँ तक जा रहा है ऊपर को, इन्फिनिटी तक। तभी हमने ये वाली ना रेंज उसमें नहीं ली, क्लोज वाले में नहीं ली इसको, ठीक है ना। ये ऊपर तक जाती है, जैसे मैं आपको ना एन पाई, एन पाई का मतलब क्या हुआ, पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 180 पे साइन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पे साइन कितना है, जीरो। जीरो आ गया ना। अगर मैं कोसिकेंट की बात करूँ 180 पे कितना होगा, इट इज कोसिकेंट 1/sin थीटा। तो मैं क्या बोलूंगा 1/, कितनी आ रही है वैल्यू मेरे पास वहां पे अगर देखा जाए, यदि मेरे पास 180 पे अगर हम इसको देखें तो साइन तो जीरो होता है, पर कोसिकेंट कितना होता है 180 पे अगर आप बोले। अगर आपको पता है साइन 1/180 जीरो, तो कोसिकेंट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, वहां पे डिफाइन नहीं होती है चीजें। ठीक है, कुछ है इसमें आगे, वो करते रहेंगे मैं आगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैंने ये बात नहीं की कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अभी हम इतना देखते हैं किसी चीज को मैक्सिमम स्ट्रेच कहाँ तक कर सकते हैं और मिनिमम स्ट्रेच कहाँ तक कर सकते हैं, वो भी आएगा आपके पास। ठीक है, हर एक चीज कराऊंगा मैं आगे जाके। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन जी, आपको पता चला यहाँ तक। ये चीज हमने कल भी की थी वैसे तो। आगे चलते हैं। अब देखो एक है साइन, एक है साइन स्क्वायर थीटा, उसका ग्राफ भी मैं आपको बताऊंगा कैसे चलते हैं। एक साइन क्यूब थीटा होता है, साइन की पावर 4 थीटा होता है, साइन की पावर 5 थीटा होता है, मतलब पावर में इवन भी आएगा पावर में ऑड भी आएगा, वो भी हम जानेंगे कैसे कैसे चलती है चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया साइन का। अब कॉस की बात करते हैं थोड़ा, कॉस कैसे चलता है। चलो इसका तो भी हम काम नहीं करेंगे, कॉस की बात करते हैं। कॉस कैसे हम ड्रॉ करते थे, कॉस कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो हमने बोला कि फेज शिफ्ट हो जाता है कॉस में, 90 डिग्री का फर्क पड़ता है कुछ नहीं है, तो साइन ही वेव है, बट ऊपर नीचे थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, और कुछ भी नहीं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं कॉस वाला, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। अब यहाँ पे भी कितना डिग्री होता है, कितने क्वाड्रेंट बने यहाँ पे भी, अगेन 4 क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हो गया हमारे पास 180 वाला, ये हो गया हमारे पास 360 वाला, दिस इज 2 पाई, और ये कितना हो गया हमारे पास पाई। वैसे ही 4 क्वाड्रेंट बना लीजिए। अरे तो पाई पेट इन ग्राफ को ना बना लीजिए अभी, पेपर में आपको ये ड्रॉ नहीं करने ग्राफ, वहां तक आपको विजुअलाइजेशन से ही करना है इसको। हाँ अगर दिमाग में याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है ड्रॉ करके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या ग्राफ ही तो घुमाना है, इतने बड़े क्वेश्चन करने से अच्छा ही ग्राफ को थोड़ा सा बनाइए और आपको आराम से उड़ा दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है +1, मिनिमम माइ, क्योंकि साइन और कॉस एक ही चीज है, बस वो आगे और पीछे किया जाता है 90 डिग्री से, तो यहां से चलता है +1 से। ये हमारे पास आ गया +1, और ये आ गया -1, तो ऐसे चलेगा। अभी साइन और कॉस का जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होती है ना सेम ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से चलेगा कॉस हमारा, तो कॉस को अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे इस तरह से, देखो वाई की तरह बनता है ये, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे बनता है कॉस का ग्राफ, जैसे वाई नहीं लिखते हम, इस तरह से ऐसे बनता है। क्योंकि साइन
को थोड़ा आगे कर दिया हमने, तो कॉस ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ये मैंने तब भी बताया था जब मैंने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई थी, तब मैंने इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानी थी। आज हम ज्यादा डिटेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास कॉस की, सभी बनाते रहने आप ऑनलाइन जी, ठीक है, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है आपके। अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि क्या ही हो जाएगा इसको सॉल्व करके, कैसे करेंगे, तो ऐसा मत सोचना, ये आता है पेपर में, ठीक है ना, अच्छी तरह से करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए अब ये चीज बना दी हमने, ये 0 से लेकर कहां तक है, 2 पाई तक है। अब आप यहाँ पे अगर इसके ग्राफ की बात करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखें, दोनों देखेंगे हम यहाँ पे जैसे हमने उसमें किया था। तो चलिए ओसी कॉस एंड सीकेंट, इसका जो रेसिप्रोकल है, दोनों हम एक में ही बनाएंगे। ये आपको ना एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिए होते हैं, पर पढ़ता कोई नहीं है वहां पे इनको। देखिए आपने प्लस वन प्लस टू में ग्राफ है, पढ़े आपने आज तक के, या टीचर ने पढ़ाया कभी? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन कराने से मतलब होता है, भाई 10 को यहाँ से पेपर में आया वहां से आया, तब तो प्लस वन प्लस टू की बात होती है, तब तो कोई इतना ज्यादा वो फोकस भी नहीं करता। देखो ना आपको कॉलेज वाले इतना प्रॉपरली बताएंगे, ना आपको स्कूल में इतना बताएंगे। हाँ अगर कोई टीचर आपको ऐसा लगता है ना इसमें पढ़ाने का एक जज्बा है, या फिर आपको सिखाना चाहता सच में, तब ग्राफिकल मेथड से कराई जाएगी चीजें, अदरवाइज कोई नहीं कराता ग्राफिकल मेथड से। सभी बोलते हैं कि इसको रट लो, ट्रिग्नोमेट्री को रट लो, ये कर लो वो कर लो। भाई रटना क्यों मारना है, मैथ्स रटने के लिए थोड़ी है। हाँ कुछ चीजें होती है फॉर्मूला जो रट्टा मारने के लिए होती है, वो भी पर कॉन्सेप्ट से ही आती है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल चलोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कॉस थीटा के लिए बनाऊंगा और दूसरा किसके लिए बनाएंगे हम, सीकेंट थीटा विच इज टू 1 अपॉन कॉस थीटा। पहले हम कॉस थीटा की बात करते हैं। देखिए चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने बताया था नीचे की तरफ अगर ग्राफ जाएगा तो इट इज डिक्रीजिंग, ऊपर की तरफ जाएगा तो इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। पहले मैं बताऊंगा रहा कॉस कहां कहां पॉजिटिव है, इस लाइन से ऊपर मेरे पास पॉजिटिव, इस लाइन से नीचे मेरे पास नेगेटिव। पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव। करो यार जब मैं यूनिट सर्कल आपको पढ़ाया था, कॉस कहां पॉजिटिव था, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था हर एक। तो कॉस मैंने ये भी चीज आपको पढ़ाई थी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद है, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, पढ़ा था ना हमने। तो चलिए इसको बनाते हैं अब यहाँ पे देखिए हम क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी का भी लिख ही लेते हैं दूसरे वाले का। पर अभी मैं सेकंड वाला ग्राफ नहीं बनाया। अब देखिए पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पहले क्वाड्रेंट में इट इज पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में अगेन पॉजिटिव। अब पहले बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का ग्राफ बढ़ता है या कम होता है, स्लोप जो है, सॉरी स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बताइए मुझे। इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इट विल बी डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहे हो ना, लेफ्ट से राइट जाना है, नीचे की तरफ गया डिक्रीजिंग, ऊपर की तरफ आ रहा है इंक्रीजिंग, बाकी कुछ नहीं सोचना आपने। नीचे की तरफ डिक्रीजिंग, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप इज डिक्रीजिंग, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग। कॉस फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ स्लोप जाना डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां डिक्रीज हुआ, 1 से 0। दूसरे क्वाड्रेंट में बताओ कॉस क्या होता है, डिक्रीज है इंक्रीज, अगेन डिक्रीजिंग, कहां से, 0 से, 0 से। देखो साइन और कॉस एक ही चीज है, बस फेस का डिफरेंस है आगे पीछे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम जाती है। तीसरे से चौथे में क्या करेगा कॉस, देखो चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दिया अब यहाँ से, -1 से कहां चलना स्टार्ट कर गया, 0 तक पहुंचना स्टार्ट हो। तीसरे क्वाड्रेंट में इट इज इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक, -1 से 0। चौथे में फिर से इंक्रीज कर रहा है, 0 से कहां तक, प्लस। हो गया कॉस के बारे में बात, क्लियर हो गया। यदि मैं कॉस की बात करूं तो कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी, यदि मैं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू बोलूं, मैक्सिमम वैल्यू तो कहां तक जा रही है, +1। मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, -1। अब जब आप सीकेंड की बात करेंगे ना तो उसको फ्लिप कर दो, वाटर इमेज बना दो। वाटर इमेज समझते हो, वाटर इमेज मतलब ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे सीकेंड का बनाना चाहता हूँ ना, तो सीकेंड के लिए मैंने यहाँ पे बाउंड्री सेट कर दी। बाउंड्री आपकी +1 और कहाँ से स्टार्ट होगी, बाउंड्री आपकी +1 और -1 पे सेट होगी इसकी। बस मिरर इमेज बनाते रहो, मिरर नहीं सॉरी, वाटर इमेज बनाते रहो। क्या होगा इसका, ये कहाँ को बनेगा ग्राफ, यहाँ से अगर नीचे को है तो यहाँ से कहाँ बनेगा वाटर इमेज इसकी, ऊपर को बनेगी, ऐसे ऊपर को बनेगी इस तरह से। तो जैसे जैसे आपको ग्राफ की नॉलेज अच्छी है ना, आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये यहां से नीचे जा रहा है ना, तो इसकी वाटर इमेज कहाँ को बनेगी, ऊपर को बनेगी, ठीक है। समझ गए इस बात को, आगे देखते हैं जरा, यहां से देखो अब,
यहां से नीचे को है, तो आगे को कहाँ को होगा बताइए। यहां से अगर इमेज बनाना चाहूं तो कहाँ को बनेगी ये यहां से ऐसे बन जाएगी, ये यहाँ से ऐसे बन जाएगी। टच नहीं करेगा इनको, ध्यान देना, टच नहीं करेगा क्योंकि डिफाइन नहीं होते इन पे। अगर आप यहाँ पे बात करें ये टच नहीं करेगा इनको, ठीक है। यदि मैं यहाँ से आपसे बोलूँ नवीन 1 - 1, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगर मैं इसको ना यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अच्छा कॉस 90 साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना था 0। यदि कॉस 90 0 है तो सीकेट 90 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इस पे डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा कॉस कॉस 270 कितना होता है, अगेन कॉस 270 0, तो कॉस 270 पे क्या सीकेंड डिफाइन होगा, नहीं डिफाइन, तो वहां तक ये जाएगा ही नहीं, वहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो ग्राफ इनके बीच में रहेगा यहां से यहां तक। तो इसकी मिरर वाटर इमेज नीचे को जाएगी और आगे तक जाएगी, इसकी लिमिटेशन थी 0 तक, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है पे, ये आगे तक जाती रहेगी इन्फिनिटी और चीज करके, ठीक है ना। आगे देखिए जरा, यहां से ग्राफ कहाँ को है, यहां से ग्राफ ईस्ट साइड को है, तो ऊपर से कहाँ को जाएगा ये, ऊपर से ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ पा रहे हो, ग्राफ को जो ड्रॉ करना आपको आ रहा है अच्छी तरह से कि नहीं आ रहा, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही दोनों को ड्रॉ करने के लिए। हाँ यदि आपके पास दो कलर पेन है तो दो कलर से ड्रॉ कर देना, मेरे पास तो चलो यहाँ पे है स्मार्ट बोर्ड, तो मैं जिस मर्जी कलर से लिखूंगा एकदम मजे हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं है बॉल पेन तो ब्लू या ब्लैक कर लेना साथ में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन में साइन और कॉस होना चाहिए, टेन पता होना चाहिए, उसके अलावा सारे ग्राफ आपको आते हैं। साइन पता है वाटर इमेज ड्रॉ करो, कॉस पता है वाटर इमेज ड्रॉ करो, टेन पता है उसका इस तरह से बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ गए इस बात को कैसे कि हमने, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अब, ये क्या बना मेरे पास, अभी मैं ब्लू वाले ग्राफ को देखना, पहले क्वाड्रेंट में बताओ, देखो कॉस किस में पॉजिटिव था, पहले और चौथे में, तो सीकेंड भी पहले और चौथे में पॉजिटिव होगा। जो उसमें पॉजिटिव यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव। अब देखते हैं सीकेंड को, पहले क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज बताइए जरा, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कहां से कहां जा रही है वैल्यू सेकेंड की, +1 से लेके कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, तो इट इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज कर रहा है पहले क्वाड्रेंट में, कहां से कहां तक, 1 से इंफिनिटी तक। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है सेकेंड, देखो ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तो अगेन इंक्रीजिंग, अगेन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कहां से कहां करेगा सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी से कहां जा रहा है, -1 जा रहा है। यहां देखिए माइनस इन्फिनिटी, देखो नीचे इन्फिनिटी है ना, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये भी माइनस इन्फिनिटी है, ये ऊपर जाके क्या है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये भी क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आया, यहां पे तक -1 तक आया। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीज करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया कहां से, ये -1 से कहां चला गया, माइनस इन्फिनिटी तक चला गया। चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास जो ग्राफ है अगेन इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट देखना है, लेफ्ट से राइट देखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर गया तो यही है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, ये लेफ्ट था ये राइट था, तो लेफ्ट से जब राइट आया तो क्या हुआ, नीचे की तरफ आया ऊपर की तरफ। अब अगर आप राइट से लेफ्ट देखोगे ना तब तो इंक्रीज कर रहा है, पर आपको लेफ्ट से राइट देखना है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज कहां से कहां कर रहा है, इन्फिनिटी से लेके कहां तक, 1 तक, तो इन्फिनिटी से लेके 1 तक। मुझे नहीं लगता अब आपको ग्राफ में कोई दिक्कत आई होगी, अब आपको समझ गए ग्राफ, 10 का ग्राफ ना आना चाहिए, ठीक है। कोट का आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा, चार तो हमने पढ़ लिए, चार तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए सीकेंड की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो कितनी होगी, आप क्या बोलोगे, सीकेंड की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहां पे डिफाइन नहीं होता, वो बात अलग है अभी, है ना, उसको नहीं हम जानेंगे, हम सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर जानेंगे अभी। तो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है सीकेंड, कहां तक जा रही थी मैक्सिमम वैल्यू, आप बोलोगे इन्फिनिटी, मिनिमम इन्फिनिटी। समझ पा रही इस बात को। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि मैं वाटर इमेज बना रहा हूं, जहां पे कॉस्ट इंक्रीज करेगा वहां पे सेकेंड डिक्रीज करेगा, देखो जहां पे कॉस्ट डिक्रीज करेगा सेकेंड इंक्रीज करेगा, जहां पे कॉस्ट डिक्रीज करेगा सेकेंड इंक्रीज करेगा, जहां पे ये इंक्रीज करेगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जहां पे इंक्रीज करेगा वहां पे डिक्रीज करेगा। ये चीज समझ गई। तो कॉस्ट का रेसिप्रोकल क्या था, secant। अच्छा इसका बनाया नहीं था मैंने, अच्छा बनाया तो था, कहाँ कहाँ, अच्छा इसका कोई रोल नहीं था, ये था वो। इसमें देख लो साइन वाला देख लो चाहे,
इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। सीधी सी बात है, जिस क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करेगा उस क्वाड्रेंट में कोसिकेंट डिक्रीज करेगा, जिस क्वाड्रेंट में कॉस इंक्रीज करेगा उस क्वाड्रेंट में सीकेंट डिक्रीज करेगा। मतलब रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टे रास्ते जा रहे हैं। इसने बोला मैं नीचे को जाऊंगा, इसने बोला चल तीन मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसे बोला ना इसने, ठीक है। इसने बोला मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इसने बोला मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, लड़ाई हो रही है दोनों में, सीधी सी बात है। पर ये बाउंड्री को तो टच करेंगे, बाउंड्री को तो टच ही करेंगे, ये चीज है हमारे पास। तो बन गए ग्राफ हमारे पास। हाँ जी, ऑनलाइन जी आपको क्लियर है थोड़ा थोड़ा। अब देखो आगे कैसे उड़ाते हैं इन क्वेश्चनों को, आप आराम से उड़ाओगे। आपको कोई ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके दिमाग में ग्राफ आ रहे हैं फिर नहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलते हैं अगले वाले पे। अब तीसरा क्या बचा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो चलिए यही बचे अब हमारे पास, बाकी हो गए ना। ये बचा टेन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दूसरा हम कॉट थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा एक चीज हम बात करें ना इसकी, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते इसमें टेन। और मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब मेरे पास कोई रेंज 1 2 3 4 5 है। अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वैसे पूछे नहीं जाते आपको। टेन और सी, टेन हो गया आपके पास, कॉट हो गया, सीकेंड हो गया, कोसिकेंड हो गया, कोई ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में, अगर उसके साथ कोई और वैल्यू नहीं दे रखी हो तो डायरेक्टली नहीं पूछते इनसे। पर एक क्वेश्चन में आगे यूज होंगे। ठीक है, चलिए आगे। जन्मों जन्मांतरों तक याद रहेगा आपको ग्राफ, अगर ढंग से पढ़ोगे अभी। ये दिक्कत करते हैं नहीं तो, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे ना, वहां पे फिर से आने वाले हैं। पर वहां पे डोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगी, आप समझ जाओगे कि ग्राफ को हम इस तरह से फ्लिप कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ चलिए बनाइए जरा, आता है ड्रॉ करने टेन का, टेन का ग्राफ आता है ड्रॉ करने, किस किस को आता है में से, औरों को, आपको आता है। और मैंने ड्रॉ भी कराया था, नहीं कराया था, बताया था, ड्रॉ नहीं कराया था शायद, बताया था मैंने जब मैंने आपको डेस्मोस उस पर बताया था, तब आपने देखा था। अगेन टू बाय, लास्ट ग्राफ है आपका, टेंशन नहीं लो। टू बाय बाय, ऐसा मत सोचने की क्या करा रहा है, ऐसा तो आता नहीं पेपर में, आते हैं ये चीजें, मैथ्स को पढ़ने का एक तरीका होता है। पर ऐसा जो हम यहाँ पे चीजें कर रहे हैं ना, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे उठेंगे। नहीं तो आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 करके अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो जरूरी है वो कर ही लेने। और यहाँ पे पाई बाय टू आ गया। ठीक है, ये ग्राफ बड़े हेल्प करेंगे आपको आगे जाके भी। ठीक है, चलते हैं आगे, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखिए। टेन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है। अच्छा ये चीज बताओ, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। अच्छा साइन अपॉन कॉस होता है, टेन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, जहां कॉस जीरो आएगा वहां पे टेन डिफाइन नहीं होगा, सीधी सी बात। कॉस जीरो कहाँ पे आता है, कॉस जीरो आता है। अच्छा साइन 90 कितना होता है, वन, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो। क्या पाई बाय टू पे डिफाइन होगा ये? हाँ जी, क्या पाई बाय टू पे डिफाइन होगा, नहीं। नॉट डिफाइंड का मतलब, देखो साइन एक ऐसा, सॉरी टेन एक ऐसा फंक्शन है ना, हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा जिस मर्जी क्वाड्रेंट में देखो इंक्रीज ही करेगा। ये जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में चढ़ती कला वही है एक चीज, मतलब ये बढ़ता ही रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जिस मर्जी क्वाड्रेंट में देखो आपको क्या लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग है, पर ये क्या बोलते हैं हम इसको, इंक्रीज ही करता रहेगा। ठीक है, यदि आप इसको ड्रॉ करना चाहो ना तो ऐसे चलता है ये ग्राफ इस तरह से चलता है टेन का। तो मैं येलो से बनाता हूँ, इसको टच नहीं करेगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पाई से जीरो से पाई। अगर आप इसको पीछे की तरफ देखें ना, पीछे की तरफ अगर इससे, तो ऐसे चला जाएगा फिर, ये इसी तरह से बनेगा ये मैं जीरो से इस तरह को जा रहा हूँ, तो हर एक में ऐसे ऐसे ही बनेगा आपका ये। ठीक है, हर एक में ऐसे ऐसे रिपीट होता रहेगा, हर एक में आपका ऐसे ही रिपीट होता रहेगा ये, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आगे में देखोगे अगले वाले भी सेम है। देखो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा ना, पाई पे डिफाइन है, पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं हो रहा। आगे चलेंगे तो आगे कैसे होगा, चलिए बनाइए जरा, आगे देखते हैं जरा कितना बनाते हो आप। थ्री पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आएगा अगला। देखो सीधी सी बात है, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल कौन सा होता है, ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता। 90, 270, 9 90 का टेबल याद रखो, 9 दूनी 18, 9 3 27, सॉरी सॉरी 180 तो इवन आ गया।
9 का ऑड मल्टीपल 90, 9 3 27, 9 5 45, इस पे डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब इसको सीधा रख लो। 90 पे ग्राफ देखो, सीधी सी बात है, याद करने का तरीका, जहां पे 90 आ गया, जहां पे 270 आ गया, अगर आपको ग्राफ नहीं आता, वहां से ना नीचे की तरफ ले जाओ इसको, वहां से नीचे की तरफ ले जाओ, और आपका इंडिविजुअल देखो, यहां से मैं नीचे को उतारा, अब यहां से भी नीचे को उतारो, यहां से नीचे को उतारो, और यहां तक, समझ पा रहे हो कैसे बना रहा हूं मैं, और अगले वाले में सीधा ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो 2 पाई है, 2 पाई से तो नीचे नहीं उतरेगा, 2 पाई के आगे कितना बन जाएगा मेरे पास, ये आगे ग्राफ चढ़ता रहेगा, पर अगले वाला मैं ड्रॉ नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, करना चाहो तो आप कर सकते हो अगले वाले पे, कोई दिक्कत नहीं है। 180 जो 360 का आगे कितना आएगा, 90 और ऐड कर लो, ये चलता रहेगा, 450 आ जाएगा आगे, तो मतलब 450 यहाँ पे 2 पाई + पाई/2 करके आ जाएगी वैल्यू। तो वहां से इस तरह से बनेगा, ये मैं अगला ले लिया, ये वैसे तो हम ना एक साइकिल ही लेते हैं, पर ये साइकिल तो इसमें ज्यादा आ जाएंगी। साइन की एक साइकिल कहां तक होती है, 2 पाई। टेन की एक साइकिल कहां तक होती है, टाइन की एक साइकिल कितने रेंज में होती है, सॉरी डोमेन कितना होता है टेन की साइकिल का, -पाई/2 +पाई/2, मतलब ये पूरी पाई की साइकिल चलती है। साइन की साइकिल चलती है 2 पाई की, कॉस की चलती है 2 पाई की, टेन का एक जैसे आ रहे हैं ना, एक यहाँ बना एक यहाँ बना, आप खुद देखो, ये पाई/2 से लेके कहां तक था, ये इस साइड को क्या था, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे -पाई/2 था, तो -पाई/2 से पाई/2 तक जाओ, मेरे पास पाई, ये पाई का पीरियड चलता है। साइन और कॉस का 2 पाई का पीरियड होता है एक साइकिल का, और टेन का पाई का होता है, तो इसमें तो 2 3 आ गए यहाँ तक, देखा ये आगे करना, आगे ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लो अगर करना चाहोगे, ये ऐसे बनता रहेगा। ये टेन का ग्राफ है, दिस इज द टेन का ग्राफ, पर हमको ना सिर्फ बात करेंगे कहां तक, सिर्फ 2 पाई तक, ये 2 पाई से आगे चला गया मैं, इसके बाद में 2 पाई से आगे चला गया, तो हमको सिर्फ यहीं तक देखना है ब्लू लाइन तक ग्राफ, और हमें सिर्फ इसी और इसी के बीच में देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम क्वाड्रेंट की बात करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट, इसके बाद में साइकिल यूनिट सर्कल में इंक्रीज वो चलता रहता था, पता है 360 के बाद रिपीट होती है चीज, तो वही चीज हम यहाँ पे है। पर देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सबको पता है, ये सभी को पता है हमने से, ठीक है, पता चला ना ग्राफ कैसे ड्रॉ किया हमने, तो चलिए ड्रॉ करें हम टेन का। वही लिखो जैसे मैंने कराया था। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, आप खुद भी बता सकते हो मेरे को, तो इसका ऐसा ऐसा होगा। टेन थीटा, 4 क्वाड्रेंट बनाए मैंने, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। आज के लेक्चर है ग्राफ का मेरे हर क्लास में से ग्राफ होते हैं, जब तक आपको ग्राफिकल मेथड आएगा ना, हमारे ग्राफ चलते रहेंगे, इसमें कोई आपको वो इसलिए लेने की जरूरत है, क्वाड्रेटिक में मैं ग्राफ सिखाऊंगा आपको, देखते रहो आगे जाके, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ का टर्म मैं दूर कर दूंगा आपका, बिल्कुल दूर कर दूंगा, जब आपको क्वाड्रेटिक और ये सारे ग्राफ आ गए ना, आप हवा में उड़ाओगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे जरा, क्या है, ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे क्या है देखिए, ये टेन का था, टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है 1/tan थीटा, पहले हम टेन का देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले में टेन, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले और तीसरे में टेन पॉजिटिव, आपको दिख लो, टेन का ग्राफ येलो है, पहले में ऊपर था पॉजिटिव, दूसरे में क्या था टेन, नेगेटिव, तो यहां नहीं लिख रहा मैं, तीसरे में टेन ऊपर को पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव, था ना क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव नीचे को, पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव नीचे को, हो गया। अब आगे बताओ, पहले क्वाड्रेंट में टेन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताइए, यहां देखो, 0 से चलता रहे भाई, जाता रहे, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिटी लिख दो, इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दूसरे में, दूसरे में अगेन इंक्रीज कर रहा है, -इन्फिनिटी से 0, तो उसको बोल सकते हैं हम चढ़-दी-कला फंक्शन ठीक है, नहीं ऐसा मत लिखना सच में ही, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लगे बोले, ये लगे यूट्यूब पे चेक करने चढ़-दी-कला फंक्शन कौन सा है, बोला पढ़ाया किसने है, चढ़-दी-कला का मतलब होता है इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है।
तो कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तीसरे में फिर से इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, तीसरे से, तीसरे में जीरो से इन्फिनिटी। चौथे में इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। हमेशा बढ़ेगा, हमेशा स्लोप इंक्रीज करेगा, मतलब जो फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे डिफाइन नहीं होता, वो बात अलग है। डिफाइन ना होने की बात अलग है, पर ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा टेन, देखो टेन वहां पे डिफाइन नहीं होगा। देखो टेन होता क्या है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, सीधी सी बात है, साइन अपॉन कॉस। साइन की कुछ वैल्यू है, कॉस की कुछ वैल्यू है। यदि कॉस जीरो हो जाता है, यदि कॉस जीरो हो जाता है तो tan डिफाइन नहीं होता उस केस में। तो कॉस जीरो किस पे होता है, कॉस जीरो होता है अगर हम बात करें एंगल के, और 90 की ऑड मल्टीपल पे कॉस जीरो होता है। 90, 270, इस तरह से देखो, 90 डिग्री हो गया, 270 हो गया, इन पे डिफाइन नहीं होता, तो वहां पे tan पे भी हम डिफाइन नहीं करा रहे। देखो देख लीजिए चाहे इसमें हम, मैंने टच किया क्या इसके साथ है, नहीं किया है, तो इन पे डिफाइन नहीं होती चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये चीज तो आपने बना ली, tan बना लिया। अब कॉट कैसे बनेगा, कॉट कैसे बनेगा, बोलते ऐसे बनेगा ठीक है, कॉट भी ऐसे बनेगा, है ना। टफ तो नहीं है, नहीं। कैसी इमेज बनाई बोला था मैंने बनाने के लिए, ऊपर को, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे ऐसे बनेगा, थोड़ा ध्यान देना इसको। ये जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा, किसी लाइन को टच कर रहा है ये कहीं ना कहीं, या वन को कर रहा हो या जीरो को कर रहा हो, ये इसको कर रहा है। तो इसको ना ये थोड़ा उल्टा बनेगा ऐसा, इसको थोड़ा फ्लिप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेन का क्लियर है, टेन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कॉट हमेशा क्या करेगा, अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट इसकी हमारे पास दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ा सा ध्यान देना इसमें आपको। कॉट हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक मिनट रुके, ठीक बनाया ना हमने, हाँ सही बनाया हमने, y/2, हाँ ठीक है। चलिए अगला बनाइए, कॉट वाला। कॉट वाला अब पोजिट बन जाएगा इससे थोड़ा सा, थोड़ी गड़बड़ तो नहीं होगी इसमें आपको। इसको ना ऐसे फ्लिप मार दो, इस तरह से इसको ऐसे फ्लिप मार दो, कॉट को, इसकी मिरर इमेज में। हाँ जी, मतलब जो और मल्टीपल्स हो गए ना, हाँ वहां भी हम कट करा रहे थे। हाँ, जहां पे ऑड मल्टीपल होंगे वहां पे कट करेगा, सीधी सी बात याद रखो। ये ऐसे था ना, इसको ऐसे बना दो, जैसे डीएनए नहीं होता, इस तरह से स्ट्रैंड बनते हैं, वैसे वैसे बनेगा। पर वो स्ट्रैंड यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे बना दो यहाँ से, थोड़ा सा आपको ना डिफिकल्टी हो सकती है, पर ऐसे बनेगा। ये यहाँ पे कट मारेगा, ये मतलब ऐसे चलेगा, समझ पा रहे हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए बनाना। ये जो ऑड मल्टीपल है ना, वहां पे कट मारेगा नीचे को ऐसे, इस तरह से। यहाँ ध्यान रखो, अगला ऑड मल्टीपल कहाँ पे है, 3 पाई, तो यहाँ पे ऐसे कट मारेगा। तो तभी मैंने अलग अलग यहाँ पे लिए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं, मैंने अलग अलग कलर यूज किए हैं। तो यहाँ पे ऐसे चलेगा आगे को, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा ये कॉट वाला ग्राफ ऐसे होता है, होता तो टैन की तरह है, पर इसको हम ऐसे फ्लिप मार देते हैं। अगर पहले ऐसे था, ये इस साइड को फ्लिप हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना ग्राफ में, तो डेस्मोस मैंने जो आपको कैलकुलेटर बताया था ऑनलाइन ग्राफ से, तो वहां पे आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो ढंग से कि कैसे करना है। तो ये था। अब देखिए कॉस को, जो कॉट था हमेशा डिक्रीज है, देखो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये डिप्रेशन में जा रहा है हमेशा, जहां मर्जी ले जाओ डिप्रेशन में ही है, हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें वो तो सेम ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां टेन पॉजिटिव, टेन का रेसिप्रोकल वहां पे पॉजिटिव, जहां पे टेन नेगेटिव वहां पे उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, इनमें तो कोई छेड़ना नहीं है। ये हमेशा डिक्रीज करेगा, पहले में भी डिक्रीज करेगा, दूसरे में भी डिक्रीज करेगा, तीसरे में भी डिक्रीज करेगा, और चौथे में भी डिक्रीज करेगा। हर एक क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज ही करेगा, पहले में डिक्रीज, दूसरे में डिक्रीज, तीसरे में डिक्रीज, चौथे में डिक्रीज। पहले में कहां से कहां डिक्रीज किया, पहले क्वाड्रेंट में कहां से कहां डिक्रीज किया, कॉट इन्फिनिटी से जीरो। दूसरे में, दूसरे में जाएगा जीरो से माइनस इन्फिनिटी। तीसरे में, ये माइनस है ना, तीसरे में है, कौन था तीसरा, ये था तीसरा, इन्फिनिटी से, ब्लू वाला है ध्यान देना, इन्फिनिटी से जीरो। चौथे में जीरो से
माइनस इन्फिनिटी। टैन का रेसिप्रोकल कॉट हमेशा डिक्रीज। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसमें? टैन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी अगर मैं आपको पूछूं? मैक्सिमम कहां तक जाएगा ये? और मिनिमम? प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। कॉट मैक्सिमम कहां तक जाएगा? मैक्सिमम ग्राफ कहां तक जा रहा है? आप बोलोगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। और मिनिमम कहां तक जा रहा है? अगेन माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझे इस बात को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? ये सारे ग्राफ आपने रीड कर लिए, कोई प्रॉब्लम? हाँ, कुछ चीजों पे डिफाइन नहीं होती चीजें। ये डिफाइन कहाँ पे नहीं होते ग्राफ? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है वहां पे ग्राफ डिफाइन नहीं होता। समझ पा रहे? अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी रेंज क्या है, रेंज मतलब आउटपुट कहां तक जा रही है सेकंड की, सॉरी कॉट की आउटपुट जाएगी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। पर जहां पे कॉट जीरो हो जाता, सॉरी, नॉट डिफाइन हो जाता है, कॉट नॉट डिफाइन कहां पे होगा? जहां पे टेन जीरो बन जाए। तो टेन जीरो कहां पे होता है? टेन जीरो, टेन जीरो, 0 डिग्री। जहाँ पे साइन जीरो होता है वहां पे जीरो, 0 डिग्री। या फिर आप कहाँ पे बोल रहे हो? टेन जीरो जीरो कहाँ पे होगा? जहाँ पे साइन जीरो होता है वहां पे टेन भी जीरो होता है, सीधी सी बात है। जहाँ पे साइन जीरो होगा वहां पे टेन जीरो होगा। तो जहाँ जिन जिन डिग्री पे साइन जीरो होगा उन्हीं डिग्री पे टेन जीरो होगा, उन्हीं पे सीकेंड डिवाइड, सॉरी, ये जो कॉट है वो डिफाइन नहीं होगा। वो माइनस करके हम देख लेंगे आगे जब मैं रेंज वगैरह क्वेश्चन दूंगा। तो फंक्शन वाला टॉपिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कुछ भी हो गया, ये चला ही है ना फंक्शन। मैंने बोला फंक्शन आपका चलता रहेगा आगे। ठीक है, ये सारा का सारा फंक्शन ही तो है आगे जाकर कैलकुलस में देखोगे, है तो कुछ नहीं। और क्वेश्चन आपको इसी के देखने को मिलेंगे ज्यादातर आगे। तो ये हमने ग्राफ यहाँ पे जाने, किसका किसका, सभी के ग्राफ हो गए हमारे पास। वेरी गुड। अगर आपको यहाँ पे अलग तरीके से दिख रहा है ना तो आप उसमें वो भी जा सकते हो, खासकर जिसको हम बोलते हैं डेस्मोस में नाम ऑलरेडी बताया। तो टेन कॉट का क्लियर, कॉसिकेंट का क्लियर, और साथ में साइन और कोसिकेंट का क्लियर। अब जरा स्क्वायर पे नजर मारते हैं। अब इसी में थोड़ा मैं आपको यहाँ पर डेस्मोस दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखो, जब भी आप किसी चीज का इवन मल्टीपल, इवन करके पावर में स्क्वायर करते हो, जैसे मैंने बोला साइन थीटा है, मैं साइन स्क्वायर थीटा करता हूँ, साइन के बाद 4 थीटा करता हूँ, फिर 6 करता हूँ, 8 करता हूँ। तो जब भी स्क्वायर हो गया पावर में कितना आ गया? 2 4 6। इवन जब पावर होती है ना किसी फंक्शन की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, अगर मैं -1 कोई नंबर लेता हूँ, माइनस में ले लूँ पॉजिटिव ले लूँ, उसकी जब इवन पावर होती है क्या वो नेगेटिव में जाती है वैल्यू? नहीं जाती। साइन कैसा फंक्शन है? एक ऑड फंक्शन है, वो भी आगे चीज में आगे दिखाऊंगा वैसे तो। अब आगे एक अच्छी खतरनाक खतरनाक है अच्छी चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आपको ना, मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को देख के उड़ाए, दिमाग में विजुअलाइजेशन हो आपके पास, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। अच्छा, एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, अभी देखते रहना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू, कहाँ गया? ना बोले ग्राफ का छोड़ ही नहीं रहा, क्या फेवरेट ग्राफ है आपका? ऐसा बोलो क्या मेरे को? ऐसा नहीं है अभी, मैं आपको अलग तरीके से सिखा रहा हूँ चीजें। आपको कंपटीशन क्रैक करना है ना, तो उस तरीके से सिखा रहा हूँ। कराना चाहो तो मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को, प्लस 1 के हिसाब से बोलूंगा कि ये एक्सरसाइज करो, +2 के हिसाब से बोलूंगा एक्सरसाइज करो। उनको पढ़ने का फायदा नहीं है, उनको पढ़ने का फायदा नहीं है ज्यादा। मैं ये नहीं बोलता कि +1 +2 छोड़ो, नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, मैथ्स में भी वहीं से फंसेंगे। पर आपको मैथ्स उस चीज से नहीं कराया जाती चीजें। आप चाहे देखो, मैक्सिमम चीजें जब आपको प्रॉब्लम आती है ना, आपने किसी टीचर से पूछा होगा कि सर यहाँ पे यही रूल क्यों लगा, बाकी क्यों नहीं यूज किया, टीचर भी बोलता है भाई फटाफट पढ़ ले, तूने नंबर ही लेने हैं और क्या करना उसका। तो वहां पे फंस जाते हैं फिर बाद में जाके आप, बाकी नहीं है कुछ नहीं। तो अगला लिखते हैं y/2। बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से अगर पढ़ रहे हो टेक्निकली में, यहाँ पे कोई चीजें जान रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आपको बाद में जाके दिक्कत आए कहीं पे। जितना पढ़ा आपको वर्थ हो वो देखो, पेपर निकलना निकलना अलग बात है ना, वो आपको भी पता है। पर यहाँ पे जो चीज़ आप सीख रहे हो ना, वो बढ़िया तरीके से सीख के जाओगे। ऐसा ना लगे कि आपने टीजीटी की कोचिंग ली थी तो उसी हिसाब से आपके वो भी नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूँ टीजीटी कोचिंग लेके गए हो ना, आप इसे कहीं ज़्यादा सीख के जाओ, मज़ा तब है। ठीक है, पूरा पैसा वसूल करो, क्या जाता है, क्यों है ना। अगला देखते हैं जरा। अब मैं अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़े काम के हैं ये, ऐसे आपको पता नहीं चलना था वहां पे। y/2 कहाँ गया? =, साइन, क्योंकि यहाँ पे ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे जाके, तो मैं वो चीज सिखाने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, 4 गया यहाँ पे, 4 कहाँ पे है? और आगे चल भाई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनको ना मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा, सेटिंग है। हाँ,
वॉइस वाला क्वेश्चन मैंने से बोल दिया। इसमें वॉइस वाला है, पता नहीं कुछ वो है, हैंग कर जाता है कहीं बार ना, तो मैं, अरे इसमें तीसरा क्यों नहीं आ रहा, साइन की पावर 4 वाला क्यों नहीं आ रहा। अच्छा बनाना नहीं चाहता तो भाई बना ले। अच्छा 4 वाला नहीं बना रहा ये, चलो कोई बात नहीं, तो 2 तक ही रहे, 4 वाला हम बना देंगे। यहाँ देखो आप 0 से लेके, बाकी नहीं हमें मतलब, आपने 0 से देखना है इस ग्राफ को, हमने एक साइकिल ही देखनी है, बाकी हमें मतलब नहीं है। साइन की जो रेड वाला है ना, जो रेड वाला है इट इज द साइन एक्स, इट इज द साइन एक्स। और जो ब्लू वाला है इट इज साइन स्केयर एक्स, इट इज साइन स्केयर एक्स। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे देखिए, कहाँ गया हो, हाँ लाइन का। अगर चलाने आता ना तो बड़े मजे हैं, इसको नहीं आता चलाने तो मेरे को दिक्कत भी आती है पढ़ाने में इन पे स्मार्ट बोर्ड पे। वैसे बहुत अच्छी चीज है स्मार्ट बोर्ड बनाई हुई, देखो मार्कर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो मार्कर से क्या होता है, मार्कर या चौक होता है उसे हाथ, बिल्कुल हाथ रंग जाते हैं ना, पूरी शर्ट्स वगैरह खराब हो जाते हैं, जो टीचर है उसको पता है, ठीक है, कि किस तरह का चीजें फेस करनी पड़ती है, हाथ पैर से ये सारे के सारे हो जाते हैं उनसे, जब आप उसको रब करते हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो कितना है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ 2 पाई तक, यहाँ पे तो 2 पाई नहीं लिखा है ना उन्होंने, ये 2 पाई तक चलता है। देखो रेड वाला साइन वाला है, रेड वाला कौन सा है, साइन, ये कहां तक है, दिस फ्रॉम द 2 पाई, ये 2 पाई है, ये कहां तक था, ये पाई था, तो ज्यादा मैं बताने की नहीं करूंगा। अब देखिए जो हमारे पास एक था ग्राफ रेड वाला, रेड वाला कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, और दूसरा था ब्लू वाला, ब्लू वाला क्या है, इट इज द साइन स्केयर एक्स, मतलब पावर कर दी मैंने ऊपर, इट इज साइन स्केयर एक्स, हो गया। जब स्केयर में कोई चीज आई ना, जो नेगेटिव वाला है ना वो फ्लिप करके पॉजिटिव में आ जाएगा, बस इतना याद रखिए। जब भी आप किसी की इवन पावर करते हो, इवन पावर, इवन का मतलब पावर 2 4 6 8, तो ऊपर की तरफ वाला ऐसा चला जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ ना साइन एक्स की, ये हाफ ही ले रहा हूं मैं, यदि ये साइन एक्स का ग्राफ है ना ऊपर वाला ये वाला, तो साइन स्केयर एक्स का ना ऐसा पिच के जाएगा थोड़ा सा, और 4x का और पिच के जाएगा, 6x का और पिच के जाएगा, 8 का और कम हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये ऐसे स्क्वीज होता रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो वहीं तक जाएगी पर ये स्क्वीज होता रहेगा। देखो ग्राफ जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप यहाँ पे देख लो, चाहे साइन एक्स कैसे था, साइन स्क्वायर एक्स तो बनाया मैंने ब्लू वाला, पर ये थोड़ा सा पिच के गया अंदर को, साइन की 4x होता तो थोड़ा और पिच के जाता है ऐसे, समझ पा रहे हो इस बात को, पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो उतनी की उतनी ही रहेगी इसकी। बस एक डिफरेंस है यहाँ पे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव था ना, तो स्केयर में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, पहले क्वाड्रेंट में भी क्या होगा पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव, तीसरे में भी पॉजिटिव, चौथे में भी पॉजिटिव है। आज क्या हो गया इसको, अच्छा बंद हुआ, मैंने सोचा ये भी गया, रुको, ये भी सोच रहा हूँ ना कि क्या करा रहा है ये, और मजा ऐसे ही है पढ़ने का, नहीं तो आपको क्या पता साइन स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, साइन क्यूब क्या होता है, कॉस क्यूब क्या होता है, फंसते हैं ना उसमें। ये तो समझ गए ना आप कैसे किया मैंने, अब नहीं बना रहा मैं इसको ना, तो टाइम वेस्ट करेगा अभी ज्यादा। हाँ मिनिमम होगी, चेंज मिनिमम 0 चली जाएगी इसकी, क्योंकि इसमें -1 नहीं होगा, इसमें मिनिमम वैल्यू 0 चली जाएगी। तो वही चीज मैं यहाँ पे अब ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके सामने, जो मैंने आपको अभी ये चीज सिखाई ना, यही में हम 2 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक y इक्वल टू कहां तक जाएगा, वही चीज तो मैंने सिखाई आपको विजुअलाइजेशन से, ताकि आगे जाके आपको कोई चीज प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो एक मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूँ, एक मैं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज हमने फिर से देखेंगे यहाँ पे, फटाफट देखेंगे, अब ज्यादा उसमें नहीं पड़ेंगे। तो साइन एक्स का आपको आता है, ऑलरेडी आता है, ये था साइन एक्स का ग्राफ, ये आपको ऑलरेडी आता है, यही तो डिफरेंस है, यही तो मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि साइन और कॉस की साइक्लिसिटी में भी डिफरेंस पड़ेगा, इसकी साइकिल में भी डिफरेंस पड़ेगा, इसकी पीरियड में भी डिफरेंस पड़ेगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में लिखाया था ना, वही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी, जो पीछे लिखाया था। अब देखो जब आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो एक साइकिल कहां तक जाती थी इसकी, एक साइकिल जाती थी 2 पाई तक, साइन की एक साइकिल कहां तक जा रही है, अप टू 2 पाई, दिस इज द 2 पाई, हाफ करेंगे कितना आ रहा था हमारे पास, पाई, दिस इज द पाई, ये हमारे पास कितना था, ये पाई/2 था, और ये कितना था हमारे पास, दिस इज द 3 पाई/2 था, एक साइकिल थी 2 पाई की। क्या साइन एक्स की, और यहां पे मैं बात करूं साइन स्क्वायर एक्स की, क्या दोनों की साइकिल मेरे पास 2 पाई होगी, बताइए जरा मुझे। मैंने बोला जब स्केयर हो जाता है ना तो ये थोड़ा पिचक जाता है ऐसे को, वैल्यू तो 1 और -1 ही जाएगी, +1 यहाँ पे था
और -1 यहां तक था, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी यही वैल्यू होगी, इसका भी यही हाल होगा, इसका भी +1 और -1 ही होगी। पर दिक्कत कहाँ पे आएगी, थोड़ी सी ऐसे पिच के जाएगा थोड़ा सा, ये कुछ ऐसे जैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। आपने रेक्टिफायर पढ़ा है, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ जी, जिसमें डायोड लगते हैं। पाए, ये पाई पे खत्म हो रहा है, समझिए इस बात को, ये चीज है असली। अब आगे जाके अगर आपसे कोई पूछा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, योर आंसर विल बी भाई, समझिए इस बात को। अब तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखना जरा पीछे मैंने जब आपको लिखाया था, जब मैं आपको ना वो लिखा रहा था, क्या बोलते पीरियड वाले क्वेश्चन करा था, वहां पे देखो मैं स्टार्टिंग में लिखाया था आपको साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x साइन की पावर वो एक्स, उनका पीरियड कितना था, पाई था। उसके बाद मैं एलसीएम उलसीएम लिया था। अब तो आपको समझ आ रही होगी अच्छी तरह से कि मैं क्यों इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। क्या याद करने की जरूरत है यहाँ पे, खुद बताइए आप मुझे। इज देयर एनी नीड ऑफ, जिसको बोलते हैं क्रैमिंग, नहीं, मैथ्स को रटा नहीं जाता। आप जिस मर्जी चीज की बात करो, हमें रटाई गई ये चीजें आज तक, तभी हमको मैथ्स टफ लगता है। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपको ये 1 साल का कोर्स होता है ना कोई, मैं मैथ्स में से बनाता ना आपको, आप बोलते हैं हमने तो इसमें आगे तक को रिसर्च करने, ये चीज करना है। एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, रिसर्च ही है ये। अब ढंग से पढ़ने की वे और कुछ भी नहीं है। ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है हमको, नहीं, टाइम ही नहीं होता इतना स्कूल में। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करो, ये हो गया जी, वो हो गया, छुट्टियां आ गई जी, बारिश होगी, ये हो गया, अब ये करेंगे, सिलेबस कंप्लीटली होगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का यही तो दिक्कत है कि आप प्रेशराइज होकर काम करते हैं, ठीक है। अब बाहर जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको क्या टाइम लिमिट दी होती है कि तुमने करो, नहीं, बंदा अपनी रिसर्च करता है, उसको पैसा मिलता है बढ़िया, फ्री में, भाई तू कर अपनी रिसर्च कर बढ़िया तरीके से, हम तेरे के साथ हैं। यहाँ पैसा थोड़ी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, आपको मैनेजमेंट टाइम दिया होता है लिमिट में, इतने में करो। जब आपको लिमिट में टाइम दिया होता है, आपने इतने में क्वेश्चन सॉल्व करना है, उतने में करना है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा याद ही करेगा ना उस क्वेश्चन को, वहां पर ला के आ जाएगा। जब आपको सोचने का मौका नहीं दे रहा है इतना ज्यादा, तो कहाँ पे सीख पाएगा। और ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ऊपर से कि ये भी करना है वो भी करना है, उस केस में क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। चाहे आप इंजीनियर कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे कुछ भी बन रहे हो, तो इतनी क्रिएटिविटी क्यों नहीं होती। और आपने एक चीज और देखी होगी, जिस पर्सन ने स्कूल छोड़ दिया होता है जल्दी, और कॉलेज छोड़ दिया होता है, वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, वो लाखों करोड़ों में कमा रहा होता है, इनफैक्ट देखा है ना। और उसी में वही पर्सन जॉब करता है जो आगे जाके डिग्री या ओजिस कर रहा है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप छोड़ दो अपना बिजनेस करो, ये नहीं बोल रहा मैं बस क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे पे, हो गया इतना, समझ गए कैसे किया हमने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक थी, आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम, अच्छा, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम +1, मिनिमम 0। बस ये चीज क्लियर होगी, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि नेगेटिव में स्क्वायर का अगर आप जाते ही नहीं, ना स्क्वायर का, ना 4 का, ना 8 का, किसी भी की। अब मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यदि y इक्वल्स टू साइन एक्स या साइन थीटा, कुछ भी ले लो, इसकी पावर n है, इसकी पावर यदि n है, n का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हमारे पास कोई भी पावर है, और n कैसी है, इवन है। यदि n मेरे पास क्या है, इवन, इवन का मतलब क्या है, 2 4 6 कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, मैं सीधा लिख रहा हूं, साइन एम, अगर मेरे पास कैसा है, n इज द इवन, यदि इवन है तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगी इसकी, साइन की +1 जाएगी, और जो मिनिमम पावर है वो कितनी जाएगी, 0 जाएगी, ठीक है, +1 से 0। यदि n की वैल्यू क्या है, इवन है, मतलब 0, सॉरी जीरो नहीं, 2 4 6 8 10, साइन की जितनी मर्जी पावर ले लो, 2 4 6 8 10, ये सब में मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम 0 जाएगी। यदि ऑड है, ऑड में भी पिछके जाता है ग्राफ पर, वो ऊपर नीचे वैसे ही रहता है। यदि मैं n की वैल्यू ऑड कर दूं यहाँ पे, तो मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, ऑड में भी लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन आगे जाके पूछे जाते हैं ना, तो उसके लिए मैं ये चीज आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। करो जरा इसमें आगे, इवन और ऑड वाला देखते हैं। यदि ऑड हुई तो कहां से कहां तक जाएगी, इसमें ऑड भी लिख लो। यदि, क्या बोलोगे, साइन एन थीटा में एन क्या है, यदि ऑड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगी आपकी, मैक्सिमम पावर जाएगी +1, मिनिमम -1, क्योंकि ऑड फंक्शन ऊपर और नीचे दोनों में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों होता है, और इवन फंक्शन हमेशा ऊपर को ही होगा, इवन हमेशा पॉजिटिव में होगा, इस चीज को ध्यान में रखना आपने, ठीक है ना, ये चीज रहेगा।
पॉजिटिव का मतलब है कि ऊपर की तरफ हमेशा, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए इसमें। साइन हो गया, ठीक है, समझ गए। कॉस का क्या हाल होगा, कॉस का हाल बताएं मुझे अब ग्राफ पढ़ के, कॉस के कैसे हाल होंगे। अच्छा अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, अच्छा साइन एक्स का ग्राफ पता है आपको क्या है, इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा अगर मैं माइनस साइन एक्स लिखूं तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था आपको, याद है कि नहीं। यदि मैं माइनस साइन एक्स लिखूं तो कैसा बनेगा ग्राफ, इफ आई राइट माइनस साइन एक्स तो कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसे। याद है आपको मैंने पढ़ाया था क्या, किसी फंक्शन को नेगेटिव करने से उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अगर मैं साइन को नेगेटिव कर दूं, इफ आई राइट साइन टू माइनस साइन, आगे जाके पता चलता रहेगा भी, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको डायरेक्ट, आपको क्लियर हो जाएगा भी कैसे करना है। अगर मैं माइनस साइन कर दूं, क्या एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेंज हुई। देखो मिनिमम कितनी जा रही है इसकी, -1, मैक्सिमम कितनी जा रही है अगेन, मतलब जो मिनिमम थी वो मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम थी वो मिनिमम होगी, नेगेटिव करोगे। क्या जब पॉजिटिव को नेगेटिव करोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव करोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। ये मैक्स माइनस वो कर रहा हूं मैं, इसको नहीं कर रहा हूं माइनस, ठीक है, ये बात अलग है। सीधी सी बात है, यदि आप किसी ग्राफ को नेगेटिव कर रहे हो ना, उसको फ्लिप मार दो, पॉजिटिव को सीधा क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, सीधी सी ये बात है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको थोड़ी थोड़ी। कॉस में क्या होगा, अच्छा कॉस की बताइए जरा मुझे, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस की, आ गया कॉस, आ गया, ये था कॉस, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम -1, कॉस स्क्वायर की जैसी साइन की वैसी कॉस की, दोनों भाई भाई। कॉस की देखो मैंने बोला नेगेटिव वाला कहां चला जाएगा, पॉजिटिव में, ये ऐसे बन जाएगा कॉस वाला ग्राफ, अगेन ऐसे बन जाएगा जैसे साइन का था वैसे ही, जैसे रेक्टिफायर नहीं होता, जैसे रेक्टिफायर होते हैं वैसे बन जाते हैं ग्राफ, चाहे साइन का है चाहे कॉस का है, रेक्टिफायर की तरह बन जाते हैं ये। समझ पा रहे इस बात को। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, यदि मैं कॉस की इवन पावर लेता हूं, अगेन साइन और कॉस दोनों के लिए सेटिस्फाई है कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोट करके लिखा देता हूं, जो चीज हमने यहाँ पे सीखी, साइन और कॉस के लिए क्या रहता है आपके पास, कि यदि आपके पास दोनों क्या है, एन की पावर, ये चीज हमने यहां लिख दी इस तरह से, मैंने लिखा साइन की पावर एन एक्स या एन थीटा लिख लो, और कॉस की पावर कितना था, एन थीटा। यहां पे भी क्या लिख रहा हूं मैं, साइन की पावर एन थीटा, कॉस की पावर एन थीटा, या एक्स भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि ये क्या हुआ है यहाँ पे, इस केस में क्या है, एन क्या है, इवन, दूसरे केस में एन क्या ले लो, और दोनों के लिए एक जैसी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, यदि एन कितना है, इवन है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी दोनों में, +1 होगी, और मिनिमम पावर कितनी होगी मेरे पास, 0 होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यदि मैं यहाँ पे क्या करूं, एन ऑड है, तो मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, +1, मिनिमम पावर कितनी जाएगी, पता कैसे करोगे अगर आपको ये भूल रहा है इवन ऑड है। साइन एक्स है ना, साइन एक्स का मतलब साइन एक्स की पावर कितनी है, 1, ऑड है ना। कॉस एक्स की बात की तो पावर कितनी है, ऑड है, ऑड में कितनी जाती है, +1 -1। अब जो इवन पावर होती है उसमें 0 तक चली जाती है, बाकी कुछ नहीं, नेगेटिव में नहीं जाती वो चीज, ऐसे ऐसे रहता है। हो गया ना क्लियर ये चीज, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन दूंगा अब आपको सॉल्व करने के लिए, चले सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा टॉपिक कौन सा चला हुआ है, वैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अलग अलग तरह से कॉन्सेप्ट आएंगे आगे जाके, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, जैसे साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स की मैक्सिमम मिनिमम पावर बताओ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम पावर बताओ, ऐसे ऐसे करेंगे हम आगे जाके। अभी तक मैं अकेले अकेले यहाँ पे बता रहा हूँ चीजों को। चलिए फिर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी हमारे पास आता है, ठीक है, चलिए। फर्स्ट वन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पावर ऑफ 10 प्लस साइन थीटा। फाइंड द मैक्सिमम एंड, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वैल्यू होती है, पढ़ा था हमने पहले भी, ग्राफ में भी मैंने पढ़ाया था जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था। अब करो याद वहां से फिर से कहां तक आगे हटके, याद आ रही है आपको जब मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 प्लस साइन थीटा लिख दो, या साइन थीटा प्लस 10 लिख दो। चलो ऐसे लिखता हूं आपको ज्यादा आसान रहेगा, साइन थीटा प्लस 10 लिख दिया,
करो याद, जब ऐसा ग्राफ आता था फंक्शन, क्या अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं यहाँ पे, क्या कुछ ऐसे जैसे है ये एफ एक्स प्लस माइनस ए, कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ है ये। जो प्लस माइनस ए करते थे हम फंक्शन से बाहर, तो उसका मतलब कहाँ को जाता था ग्राफ, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? सोचो जरा। मैक्सिमम पहले था, मिनिमम बाद में था। ठीक है ना? बताइएगा आंसर फटाफट, बहुत बढ़िया। ऑप्शन है 11 9, ऑप्शन है 11 10, ऑप्शन है 10 9, ऑप्शन है 9 8। ये चार ऑप्शन आप फटाफट बताइए मैक्सिमम में। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व ना करो, मैं चाहता हूं इसको सॉल्व ना करो, ग्राफ से उड़ाओ। अब देखो, जब ये चीज आती है ना प्लस माइनस से, ये क्या करता था ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ये उसको शिफ्ट कर रहा था ऊपर या नीचे। साइन थीटा तो है ही आपके पास, साइन थीटा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना साइन थीटा का, आगे कुछ भी नहीं है तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है। अगर 2 होता तो एम्पलीट्यूड कितना होता, 2 होता तो 2 तक जाता, 3 होता आगे तो 3 तक जाता। साइन थीटा के आगे कितनी वैल्यू है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है। प्लस 10 और ऐड कर दो तो कहां तक जाएगा, शिफ्ट वर्टिकली 10 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, मेरे पास जो साइन थीटा था, साइन जो फंक्शन यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता था मीन से, वो जीरो से ना स्टार्ट होते हुए कहां तक जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है यहाँ पे बहुत सारों का, ठीक है, राम नवीन सुष्मिता ऋतु शिवानी, बहुत बढ़िया। तो ये 10 से स्टार्ट होगा, मैंने बोला जो हमारे पास मिडिल लाइन होती थी ना मीन वाली, वो 10 से स्टार्ट होगी। ये आई याद कुछ वाली, जब मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि आगे जाके फिर से यूज होगी। अब इनका असली यूज हो रहा है कि 10 पे आ गया, 10 पे आ रहा है, एम्पलीट्यूड इसका 1 ही है, 1 मतलब ये इससे प्लस ऊपर 1 जाएगा और माइनस नीचे इससे जाएगा, इस तरह से बनेगा ये। तो आप खुद बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में एक ऐड करोगे कितनी हो जाएगी, 11, और 10 में से एक काम करोगे कितना आएगा, 9। इसमें कुछ नहीं है, बाकी सॉल्व करना, किताबों में बड़े तरीके से दिया होती है चीजें, क्या जरूरत है आपको कुछ करने की, नो नीड, आप सीधा उठाओ भाई। अब दिमाग में विजुअलाइजेशन कर दो कि जो लाइन 0 से स्टार्ट हो रही थी 10 से स्टार्ट होगी, अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, 1 है तो 10 से 11 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी को सही आ रहा है, सही मतलब सबको समझ आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसी तरह का। लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जूनियर वाली क्लास नहीं देखी ना हमारे पास, वो ऑनलाइन जो भी न्यू स्टूडेंट आया है, वो मेरे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली ग्राफ देख, वो क्लास देख लेना, जिसमें मैंने आपको ग्राफ को ट्रांसफॉर्मेशन करके सिखाया है, लेफ्ट राइट अप डाउन वगैरह, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 10, 2 साइन थीटा प्लस 10। बहुत तेज हो रहे हैं ठीक है। हम्म, देखिए जरा, वेरी गुड, राम ने तो आंसर भी दे दिया। आप, अच्छा आपने भी आंसर दे दिया था ना, कितना आ रहा है, हो गया सभी का, 12 8 ही आएगी। अब मैं ग्राफ से करा रहा हूँ चीजें, मैं ग्राफ से, या तो मैं ग्राफ से कराऊंगा आपको। अब देखो 2 साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा के आगे 2 लग गया, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है वो कहां तक जाएगा, अगर सीधा साइन होता, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां तक जाती है, +1 -1। यदि 2 साइन की पूछ ली जाए तो +2 -2, 3 साइन की पूछ ली जाए +3 -3, तो दिस इज द 2 साइन। 10 था, +10 था, तो 10 ऊपर शिफ्ट चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 से ये 10 तक शिफ्ट गया, मतलब ग्राफ 10 से स्टार्ट होगा, और 2 का मतलब इससे +2 ऊपर +3 नीचे, +2 ऊपर +3 नीचे, ये +2 ऊपर जाएगा तो ऊपर बन गया 12, -2 नीचे जाएगा तो बन गया 8। तो इस फंक्शन जो हमारे पास लाई करेगा, ये 12 और 8 के बीच में लाई करेगा, आंसर विल बी बी, आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, प्रगति वर्मा, भूषण, शिवानी, ऋतु, सुष्मिता ठाकुर, शबनम, राम, बहुत बढ़िया जी, सभी को समझ आ रहा है इसका मतलब, है ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ा करो, ठीक है। कहीं कोई चीज पता नहीं चले तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अच्छा, मैंने एक स्टूडेंट को आंसर नहीं दिया, अभी भी याद नहीं रही, आज भेजूंगा पक्का ठीक है।
चलते हैं आगे, इसमें चलते हैं। देखिए ये जहां तक क्लियर हुआ आपको, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगेन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है अब। 4 cos θ + 9, 4 cos θ + 9, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। 4 cos θ कितना बोला मैंने, -9 या +9 बोला? 4 cos θ +9 करो, +9। आपके पास आंसर है, देखिए कीजिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। नवीन, ठीक है जी, सुष्मिता, शिवानी, शर्मा, ऋतु, प्रगति, राम, ठीक है। ए आ रहा है सभी का। कितना बना? अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं करने वाला, आप भी मत करो। पता है कि कॉस के आगे 4 लगा है और 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो 4 ऊपर जाएगा, 9×4 = 13। अगर मिनिमम है तो 9 से 4 कम कर दो, 9 में से 4 कम करेगी कितना आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, समझ गए? एक और लिखिए फिर फटाफट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, चलो मिनिमम भी निकालना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos² θ, 5 cos² θ +20। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 5 cos² θ +20, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम बोला हमने ना, पहली वाली मैक्सिमम है, दूसरी वाली मिनिमम है। तो करो जरा, पहला मैक्सिमम दूसरा मिनिमम। चलिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी आ रही है? देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉस की वैल्यू कहां तक जाती है अगर पावर इवन है? 1 और 0, +1 0, यहाँ 5 आ गया तो 5 और 0, 5 और 0 में लाई करेगी। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम इसकी जाएगी 5, ये 5 तक जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। पर ये तो +20 है, 20 में 5 ऐड कर दो, 25 हो जाएगा। और मिनिमम, अब मिनिमम पक्का 0, मिनिमम कहाँ जाएगी? 20 है, थोड़ा ध्यान देना, ये नेगेटिव नीचे की तरफ नहीं जाता मीन लाइन से। कॉस वाला ग्राफ मिनिमम से इस लाइन से नीचे नहीं जाता, जो नेगेटिव जो इवन पावर होती है ना, जो मीन वाली लाइन होती है, इससे नीचे नहीं जाता कॉस का ग्राफ। तो ये ऊपर ही रहता है हमेशा। यदि 0 है ना ये, और ये 5 वाला है, 5 वाला है तो इसका एम्पलीट्यूड 5 होगा, 5 होगा ना इसका एम्पलीट्यूड। 5 स्टेप ऊपर 5 नीचे, पर स्टार्ट कहां से होगा? 20 से होगा। स्टार्ट तो 20 से होगा, जिसको समझ नहीं आया वो देखना। 1 2 3 4 5 6 20 से स्टार्ट हो रहा है। 20 पे ये लाइन बनेगी आपकी, लाइन बनेगी 20 पे, +20 पे बनेगी लाइन, बनेगी 20 पे लाइन। अब आपको पता है यहाँ इसके आगे 5 है, 5 का मतलब ये 5 ऊपर जाता है 5 नीचे। पर यहाँ पे तो स्केयर है, स्केयर में ग्राफ इस लाइन से नीचे नहीं जाता, तो सिर्फ ऊपर तक ही रहेगा। कितना? ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। सॉरी ये तो क्या था, सॉरी साइन का था, कॉस का बनाना है ना आपको। तो ऐसे बनेगा, ये 5 से स्टार्ट होगा ऐसे, फिर उसके बाद फिर से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, हो जाता हुआ ऐसे चलेगा ना कॉस का। तो कहाँ तक जा रहा है? +5 तक जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है इसकी? 25, मिनिमम 20 पे। समझे? क्लियर हुआ क्या किया हमने? ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको किसको पता चलना, थोड़ा समझना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ना कि 25 और 0 होगा। ठीक है, बी हमारा सही है। सुष्मिता, नवीन, शिवानी, भूषण, शबनम, बहुत बढ़िया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज यहाँ पे बताने की जरूरत है इतना, है ना? समझ गए चीजों को? कोई प्रॉब्लम? एक और लिखिए जरा, -5 sin θ +11, -5 sin θ +11।
अब देखो, किसी फंक्शन के आगे अगर माइनस लग जाए तो इट डजंट चेंज द एम्पलीट्यूड। वो सिर्फ फंक्शन को ऊपर नीचे ही शिफ्ट करता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर की तरफ फ्लिप करता है। बाकी उसमें कोई फंक्शन एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं डालता। नेगेटिव फंक्शन डज नॉट चेंज इन एनी, इन कहाँ पे, कोई चेंज नहीं डालता एम्पलीट्यूड में। बस यहाँ प्लस माइनस का ध्यान देना आपको, और कुछ भी नहीं है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब ये नहीं कराऊंगा, मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत कुछ समझा दिया मैंने वैसे भी, है ना। बहुत बढ़िया, सभी कीजिए, नवीन, सुष्मिता, ऋतु, ओशन, ठीक है जी। कीजिए कीजिए, शाबाश। सभी बताते रहिए कितना आ रहा है। शिवानी बी, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है? देखिए सीधी सी बात है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं डालता, इसका पॉजिटिव नेगेटिव फर्क डालता है, क्योंकि साइन के आगे कितना है, -5 है। तो इसको छोड़ो, पहले यदि मैं साइन फंक्शन बनाता हूं ना, तो साइन फंक्शन होता है ऐसे, और माइनस साइन कैसे होता है, माइनस साइन होता है ऐसे, है ना। माइनस साइन होता है इसका अपोजिट। ये अगर ये साइन फंक्शन है तो माइनस साइन कैसा होगा, ऐसे हो। क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में फर्क डाला माइनस ने? नहीं डाला। अगर इसके साथ 5 है तो इसका मतलब +5 आएगा और -5 आएगा, ये तो पक्का है। -5 और +5 तो होगा ही, पर कहां से स्टार्ट होगा, ये 11 से स्टार्ट होगा। मतलब ये जो ये लाइन है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये 0 से ना स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो 11 + 5 16, 11 - 5 6, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस होता है ना साइन कॉस के आगे, ये फर्क नहीं डालता एम्पलीट्यूड पे, ये डालता है वर्टिकल और उस पे। हाँ, अगर ये यहाँ पे अलग होता, -5 sin थीटा -11 का निकालो जरा। अगर मैं ऐसा बोलता -5 sin थीटा -11, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकालो, फिर क्या होता। ये ग्राफ अब जो लाइन होती है ना जीरो वाली, उससे नीचे चला जाता है, इसमें नीचे चली जाएगी। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालो, इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, खुद कर। ठीक है, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, पर ये नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ का, है ना। ये जीरो वाली लाइन थी, 0 से नहीं स्टार्ट हुई, ये 11 से स्टार्ट होगी। मतलब 11 से कौन से स्टार्ट हो रही है, ये -11 से स्टार्ट हो रही है, पर ये जाएगी 5 ऊपर और 5 नीचे, ये 5 ऊपर और 5 नीचे जाएगी। मतलब इसको 5 ऊपर ले जाओ और इसको 5 नीचे ले जाओ, ठीक है ना। ये 5 5 का गैप होगा यहाँ से ऊपर को, यहाँ से भी 5 का गैप होगा नीचे को, और यहाँ से भी 5 का गैप होगा ऊपर नीचे दोनों को। तो 11 5 देखो कितना बनेगा यहाँ पे, कितना बनेगा, ये कितना आएगा 11 से 5 देखो, माइनस -6, ये -6, और यहाँ पे -16। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी अब यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होगी -6, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मैं आपको दूसरे तरीके नहीं सिखा रहा हूँ, ये करो वो करो ऐड करो, मैंने कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, क्या जरूरत है उसको करने की, ठीक है। तो इसलिए जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्यों करना, जरूरी है वो कर ही लेना, फालतू में नहीं करना। ठीक है, चलते हैं आगे वाले फिर। ये चीज सबको क्लियर है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करा कर दोगे सभी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे अब थोड़ा सा, ये टाइप क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं फिर। अगला लिखिए, टेन वाला करते हैं जरा, टेन वाला करते हैं थोड़ा। अच्छा, टेन का ग्राफ कैसे बनता था, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं बनाना क्या है मैं ही दिखाता हूँ। बहुत बना लिया आपने ग्राफ। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा फिर, टेन थीटा का तो आपको पता है, टेन स्क्वायर थीटा का कैसा होगा, जो नेगेटिव वाला था वो कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, और कुछ भी नहीं। नेगेटिव वाला पॉजिटिव चला जाता है। और अच्छा, टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाता है, मैक्सिमम पे डिफाइन नहीं होता टेन, क्योंकि प्लस इनफिनिटी तक चला जाता है, मिनिमम में नहीं डिफाइन हो क्योंकि माइनस इनफिनिटी तक चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, y 2, कहाँ गया,
टेन एक्स, दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। अब यहाँ देखो आ रहा है ना वही चीज। देखो मैंने बोला जो स्केयर वाला ग्राफ होता है थोड़ा सा पिच के जाता है। स्केयर आ गया, जितनी पावर में बढ़ती जाती है ना उतना ग्राफ आपका थोड़ा सा पिचकना स्टार्ट हो जाता है, एक साइड को उसमें स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाता है। चलो भाई, ये जीरो वाला है ना, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ये जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जहां पे ये चीज नेगेटिव थी ना वो पॉजिटिव की चली गई, जो चीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव की तरफ चली गई। ये हमारे पास टेन का ग्राफ था, यही था ना हमारे पास टेन का ग्राफ। जो चीज पॉजिटिव थी नेगेटिव थी वो कहाँ जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। अच्छा टेन स्क्वायर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब, तो मैंने बोला ये नेगेटिव में नहीं जाता। जो चीज नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रही थी ना, अगर मैं उसके बाद स्क्वायर पावर 4 कर दूं, वो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की जगह कितना हो जाता है, जीरो। तो लिख लीजिए एक चीज, कॉट और टेन में दोनों में चले गए, जो चीज मैंने वहां पे सिखाई थी। अब मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा। टेन की पावर कितना है, एन थीटा, और यहाँ पे कितना था, कॉट का कितना था, एन थीटा। यही पढ़ाया ना मैंने आपको। टेन की पावर एन थीटा, कॉट की पावर कितना है, एन थीटा। यदि एन ऑड हुआ तो क्या करेंगे हम, यदि एन ऑड हुआ तो क्या करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे इसी को लिख देते हैं, ज्यादा क्यों बनाने। यदि एन ऑड हुआ तो किस तरह से चलेगा, यदि एन इवन हुआ तो किस तरह से चलेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है, देखना जिस मर्जी पेपर की बात कर लीजिए आप टीजीटी वाले की, उसमें क्वेश्चन फंसे हैं यहाँ से। ठीक है, मैक्सिमम और यहाँ पे आएगा मिनिमम। आपको पता है टेन है, टेन एक्स कॉट एक्स पावर वन है, मतलब ऑड है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इवन प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव वाला जीरो, खत्म। नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो। मैं आगे कोई ऐसा नहीं लिख रहा, टू टेन फाइव टेन वो नहीं लिख रहा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना वैसे थोड़ी कम होती है, पर फिर भी कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज समझ पा रहे हो आप क्या कर रहा हूँ मैं, विजुअलाइजेशन आ रही है ग्राफ की, क्या जो चीजें मैं आपको। मिनिमम मिनिमम मिनिमम, नीचे को कहाँ तक है, वो तो ऊपर की तरफ चला गया ना हट करके। मिनिमम कहाँ पे जाके रुकेगा, ये ऊपर वाला है, नीचे कहाँ तक रुकेगा, जीरो पे जाके रुकेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखिए जरा फटाफट। वो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन की पावर फोर थीटा। फटाफट आंसर दीजिए सभी। मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन रेज़ टू पावर फोर थीटा, टेन की पावर फोर थीटा मिनिमम वैल्यू। जी ऑनलाइन जी आप भी बताइए कितना है, जीरो राम जीरो, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, लिखिए। लिखिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन है ये, टेन नहीं है, टेन टेन है, ठीक है। अब ऐसा मत होना कि दोनों में टेन बोल रहा हूँ। टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू टेन की कहाँ तक जाएगी, टेन टेन से स्टार्ट हो रहा है, सीधी सी बात है। और टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो मैक्सिमम और मिनिमम। टेन से माइनस हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना, टेन से माइनस की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी रेंज। कई बार रेंज भी पूछ सकते हैं आपसे कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा की। पुट कर दो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा टेन, इन्फिनिटी, और एक होता है स्क्वायर में है तो जीरो। एक बार जीरो पुट करो, एक बार इन्फिनिटी पुट करो, देख लो कहाँ कहाँ तक जा रही है वैल्यू। दोनों ही हैं। स्क्वायर है, टेन माइनस इन्फिनिटी कुछ ऐसे जैसे बनेगा। तो टेन से जब आप इन्फिनिटी माइनस करते हो तो कितनी जाती है वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अगर एक जगह इन्फिनिटी पुट करो, एक जगह पे जीरो पुट करो, कुछ नहीं है। जब माइनस इन्फिनिटी कर रहे हो ना इसमें, तो इसका मतलब टेन माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और टेन माइनस जीरो टेन। तो मैक्सिमम कहाँ तक होगी, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। अगर नहीं पता चल रहा है ना तो सीधी वैल्यू पुट करते रहो, आपको पता है उसकी रेंज कहाँ तक है, इन्फिनिटी से जीरो तक है। एक में पुट कर दो,
टेन माइनस कितना, इन्फिनिटी, और दूसरे पुट कर दो टेन माइनस जीरो, तो आपके पास वैल्यू आ गई। अगर देखो टेन क्या है इन्फिनिटी के सामने, कुछ भी नहीं है, तो टेन तो कुछ भी इन्फिनिटी के सामने। अब इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को किसी नंबर से माइनस कर रहे हो तो सीधा सा मतलब माइनस इन्फिनिटी बचेगा ना, वो तो वही बनेगा। अब देखो इन्फिनिटी से कर रहे हो आप, टेन टेन से कर रहे हो इन्फिनिटी को माइनस, आप बोलेगे तेरा क्या मुझको दे भाई मेरे को माइनस करने का, तो वही रेंज लिखो, 10 में से इन्फिनिटी माइनस करो तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, 10 में से जीरो कम करो तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया मैक्सिमम, मिनिमम आ गया माइनस इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये किसी को पता नहीं चले कि कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन, है ग्राफ से पता नहीं चले तो आप, मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ किया मैंने क्योंकि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाना था, तो इसलिए हमने क्या किया, सीधा वैल्यू पुट कर दी इन्फिनिटी और करके, अदरवाइज साइन और कॉस से क्वेश्चन बनेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, इससे बाहर नहीं जाते हो। चलिए अगला टाइप लिखिए, नेक्स्ट टाइप लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का लिखिए, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। नेक्स्ट टाइप, ये तो अकेले साइन कॉस टेन वगैरह के थे, टेन कोसिकेंट सीकेंट वगैरह ये कम पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो साइन एंड कॉस से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो लिखिए नेक्स्ट टाइप इज y इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, प्लस माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में, ठीक है इस तरह से है। तो मैं जनरली लिख रहा हूं, यहाँ पे जनरली लिख रहा हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में यदि आपको कोई स्टेटमेंट दिख जाए और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो मैं यहाँ पे आपको वो नहीं कर रहा हूँ जिसको बोलते कि ज्यादा प्रूव नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी चला जाएगा। तो जब भी इस फॉर्म में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये थोड़ा आपको याद करनी पड़ेगी अब चीजें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं ग्राफ, तो यहाँ पे ज्यादा रिजल्ट नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं लगाना, अब आपको सीधा ही याद कर लो, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और जो मिनिमम वैल्यू होती है जिस क्वेश्चन में ये ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, मैक्सिमम है, देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्र का तो रूट ही करना ही है, मैक्सिमम है तो प्लस कर दो, मिनिमम है तो माइनस कर दो, खत्म, अगर इस फॉर्म में रिजल्ट आया आपके सामने, ठीक है, क्लियर। दो क्वेश्चन लिखिए जरा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 13 cos थीटा, फटाफट कीजिए, 5 sin थीटा प्लस 13, सॉरी 13 नहीं है, इट इज नॉट 13, इट इज 12, को 12 करो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, ऑप्शन देता हूँ, X to 30. जी कौन सी आ रही है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, प्लस 13 और माइनस 13, क्या कुछ करने की जरूरत है इसमें, नो, बहुत ही आसान है, मजेदार सा क्वेश्चन है ना, ठीक है जी, और करें, हाँ नहीं कुछ नहीं है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र करना है, एम्पलीट्यूड उठाइए, 5 और 12 को उठाइए, 5 का स्क्वायर करो जमा 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस माइनस में आएगी ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही होती है प्लस माइनस में, तो 5 का 25 आ गया, 12 का 144 हो गया, ये 25 हो गया, प्लस 144 हो गया, 144 प्लस 25 इज 169, किसका होता है, 13 का होता है, प्लस माइनस मैक्सिमम में प्लस मिनिमम में नेगेटिव, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वैसे बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, नवीन, राम, भूषण, शिवानी, नवीन, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फिर, ये कॉल है 8 sin x प्लस 15 cos x, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, है ना आसान सी चीज, टफ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने पहले मैक्सिमम बोला है फिर मिनिमम बोला है, ठीक है ना,
मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है मैंने, मैक्सिमम एंड मिनिमम बोला है ना, तो ये भी कई बार ध्यान देना, मैक्सिमम बोला है फिर क्या बोला है, मिनिमम। अगर मैक्सिमम मिनिमम दोनों बोला है तो आपके पास दो आंसर एक जैसे हों, पर एक में साइन पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो जो चीज पहले दे रखी है वो पहले होती है। जैसे मैक्सिमम पहले था तो मैक्सिमम वाला पहले होगा, जैसे दो आंसर एक जैसे है ना, तो मैक्सिमम पहले होगा मिनिमम बाद में। कई बार आगे पीछे भी किए होते हैं, पर उस केस में आपको आंसर एक में ही आगे पीछे भी दिया जा सकता है, तो ऑप्शन एक ही मिलेगा उसमें। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, +17 और -17। बहुत बढ़िया नवीन शिवानी, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं आपके सामने, देखिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। 27 की पावर साइन थीटा इंटू, इंटू मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है, 81 की पावर कॉस थीटा। ठीक है, दो आंसर, क्वेश्चन दो, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है आपसे, आंसर है 2 की पावर 5 कॉमा 1/2 की पावर 5, ऑप्शन बी 3 की पावर 5 कॉमा 1/3 की पावर 5, ऑप्शन सी 6 की पावर 5 कॉमा 1/6 की पावर 5, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। सी एंड डी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, बहुत बढ़िया, सभी कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सडन इंडिसेस का यूज होगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। राम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। बाकी भी कीजिए, बाकी शाबाश। आया किसी का? कितना आ रहा है? बी आ रहा है आपका? नहीं, ठीक किया आपने, ठीक किया। इसमें वही लगते हैं रूल सडन इंडिसेस वाले, आपने पढ़ा है। a की पावर x इंटू a की पावर y क्या होता है, a की पावर x+y। समझ पा रहे हो? वैसे वैसा क्वेश्चन है। हिंट दे दिया मैंने, अब करो। हाँ जी ऑनलाइन जी, आप भी बताइए कितना आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया। तो समझ पा रहे हो क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं? क्या था +1 +2 में ऐसा? नहीं, पेपर में फंस जाएगा। ठीक है ना, ये कंपटीशन में आते हैं सीधे क्वेश्चन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली +1 +2 में पढ़ी है आपने, ऐसी बात नहीं है, वहां पे चीजें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना तो वहां पे है चीजें आपको, पर वहां पे क्वेश्चन में नहीं दी होती है एनसीईआरटी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन सीधे पेपर में फंसते हैं, देख लेना पेपर में चाहे मैक्सिमम मिनिमम का आपको क्वेश्चन फंसा है, साइन और कॉस से पक्का आता है क्वेश्चन, पीरियड कितना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है, हमेशा क्वेश्चन बनता है वहां से। तो और बनता ही बनता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके दे दिया जाएगा। अभी तो हमने छेड़े नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, अभी डिफरेंशिएशन से भी यूज होते हैं वो क्वेश्चन, वहां से भी उड़ते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे फिर वो कैसे होगा। हाँ जी, और आया किसी का ऑनलाइन? ठीक है, राम बी, शिवानी बी, नवीन बी, और किसी का? नहीं, बी 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 सबका ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। नहीं आया अगर, हाँ देखो, आप देखो ये क्या है, 27 और 81, दोनों किसी की पावर में लग रहे हैं मुझे। किसकी पावर में लग रहे हैं? 3 की पावर में लग रहे हैं दोनों। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 3 की पावर कितना है, 3 3 9 3 7, 3 की पावर 3 है, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये बन गया। इंटू 3 की पावर कितना है, 81, 3 3 9, 3 7 3 81, कितना हो गया, 4। 3 की पावर 4 ऊपर इंटू क्या था, कॉस थीटा हो गया। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, a की पावर x इंटू a की पावर y,
क्या होता है जब बेस सेम होते हैं? ए की पावर एक्स प्लस वाई पावर्स आपकी ऐड हो जाती है। सर्टेन इंडिसेस का टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो बेसिक है। तो आप इसको क्या बोलोगे? 3 की पावर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। क्या मेरे पास है? देखो 3 को तो अभी ऐसे छेड़ो, 3 को नहीं रख हमने वो करना। ऊपर देखो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बना। क्या उस तरह का रिजल्ट बन रहा है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा की आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस माइनस कर दो। कर दो सॉल्व। इसको कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 कितना हो जाएगा? 5। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 5 है, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम +5 मिनिमम -5। तो अगर 3 की पावर मैं +-5 करता हूं तो इसका मतलब दो रिजल्ट बनते हैं हमारे पास। एक बना 3 की पावर 5 एज इट इज, दूसरा बना 3 रेज टू द पावर -5। 3 रेज टू द पावर -5 का मतलब जब पावर माइनस में होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, है ना? तो ठीक है, राम शिवानी नवीन, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। और देते हैं क्वेश्चन एक और, लिखिए। लिखें, लिखें। एक और क्वेश्चन। सबको समझ आ गया ना ये? ऑनलाइन जी आपको समझ आ गया ना तक जो हमने किया? चलिए आगे लिखिए जरा। tan sin थीटा cos थीटा +1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पे। आपको आंसर देता हूँ। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको अगेन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पहला मैक्सिमम फिर मिनिमम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे अगर आपको आते हैं ढंग से तो। अच्छा, एक चीज बताओ, tan cos थीटा sin थीटा आपने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। पर कोई फॉर्मूला है जिसमें sin थीटा cos थीटा के आगे कोई नंबर हो? पढ़ा है आपने, है ना? तो यहाँ पे ये चीज लगा लीजिए। और 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा शायद। हाँ ठीक है, cos 2 थीटा होता है। ठीक है, जिसको याद नहीं ना फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दो। एक चीज बता देता हूँ, मैं हिंट देता हूँ। 2 sin थीटा cos थीटा होता है किसका फॉर्मूला? किसका? sin 2 थीटा का होता है। ठीक है ना? और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के। बाकी याद कर लेना इन फॉर्मूलों को, ठीक है? ये आपके लिए दे रहा हूँ मैं, छोटे छोटे फॉर्मूले याद करना। मैं आपको एनसीईआरटी वाली जो पीडीएफ है ना उसको भेज दूंगा, वहां पे सारे के सारे फॉर्मूले आपने राइट डाउन करने, क्योंकि एक एक फॉर्मूला लिखाऊंगा ना आपको तो दिक्कत करेगा। तो कीजिए जरा, कितना आ रहा है ऑनलाइन जी? शाबाश, बहुत बढ़िया। नवीन कितना आंसर है अभी यहाँ पे? भूषण ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। कितना बनेगा इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू?
आ गया? कितनी आई? बाकियों की भी आई ऑनलाइन, क्या नहीं आई? नवीन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका कितना रहे? मैं करा दूं? आपका नहीं आया? आपका नाम क्या है? अंश। आपका? अंकुश। हाँ जी, नहीं आया? अरे शांत तो है। इसको पहले कन्वर्ट करो, कितना होगा? और देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ना, वो 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री से आपको सॉल्व करने हैं। वो कर लोगे सॉल्व? वो खुद सॉल्व करना, वो नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि उस आपको फॉर्मूले को रिमाइंड कराएंगे बार बार। अगर वही कराने लग गया ना मैं, तो आपको लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री कराने के लिए 20 दिन। तो उतनी चीज नहीं आती पेपर में, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है? तो टेन साइन थीटा का क्या लिखता हूं मैं? 5 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैन राइट इट एज, लिख सकता हूं इसको ऐसे, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू होती है ये तो होती है भाई cos 2 थीटा की। ये हमने लिख दिया, हो गया। आगे चलते हैं। 5 का 5 रहा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, प्लस कॉस, यही बना? और तो नहीं है कुछ? यही बना मेरे पास। क्या ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बन गया? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए कितना है हमारे पास? 5। बी कितना है? 1। cos 2 थीटा मतलब बी की वैल्यू 1 है, 1 cos 2 थीटा है। तो लगाइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब तो कर लोगे। 5 का स्क्वायर 25, एक का स्क्वायर 1, 25 और 1 26। तो प्लस माइनस कितना आ रहा है? √26। प्लस में वैल्यू आएगी +26, मिनिमम हो जाएगी -26। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये आपका उत्तर है, ठीक है? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। विद इन आपका, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला आता है, कितना टाइम लेगा? 30 सेकेंड मैक्सिमम। 30 में नहीं लेगा, कम मिलेगा। 20 से 25 सेकंड लेगा, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आपको फॉर्मूला पता है, नहीं फॉर्मूला पता आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला पता है आप आराम से उड़ा दोगे क्वेश्चन को। तभी मैंने बोला कि आप छोटे छोटे करोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, अगला टाइप लिखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में। लिखिए नेक्स्ट टाइप। ये टाइप कर लोगे ऐसा। अब नेक्स्ट टाइप इस, यदि आपके पास वैल्यू इस तरह से दे रखी है, y = a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक क्या था? अभी तक था ए साइन थीटा प्लस बी माइनस थीटा की फॉर्म में। अब मेरे पास रिजल्ट किस में है? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है? कोई भी जब थीटा दिया होता है ना, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। दो केस होते हैं मेरे पास, दो केस। यदि ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, दो चीजें मैटर करती है। तो केस बनते हैं हमारे पास यहाँ पे। केस करेंगे हम। पहला केस 1, फिर केस 2। केस 1 में हम यहाँ पे जानेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा केस इफ बी इज ग्रेटर देन ए। उस केस में क्या होगा वो चीज हम यहाँ पे जानेंगे। यदि ए ग्रेटर देन बी हुआ तो क्या करना है, यदि बी ग्रेटर देन ए हो तो क्या करना है। यदि ए बी से बड़ा है, सीधी सी बात है। ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले स्क्वायर की फॉर्म में, जो बड़ा है ना वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो छोटा है वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, बिना कुछ जाने हुए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी, ठीक है ना? इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके पास बी, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी ए, ठीक है? सिंपल। मैक्सिमम, बस सीधा सी बात, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। तो यहाँ पे ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा मैं आपके सामने, बस कंडीशन और डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो आप क्लास छोड़ के चले जाओगे, ठीक है? आप बोले क्या चला है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मेहनत ज्यादा लग रही है आपके पास और सॉल्व कम हो रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरत नहीं है उसे करने की, आप सीधा डायरेक्ट लिख लो। तो वाई अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में रिजल्ट हो, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, लिखिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी है, मैक्सिमम बताना मुझे। मैक्सिमम कितनी है? 6। और मिनिमम? मिनिमम खत्म।
सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम आ गया, मिनिमम आ गया। मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी, मिनिमम 3 हो जाएगी। यही बनी ना सभी की। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम। मैक्सिमम कितनी होगी? 10 होगी, मिनिमम 4 होगी। चलिए आगे चलते हैं जरा, एक और लिखें। अब करो जरा, मैक्सिमम कौन सी होगी? मैक्सिमम जो पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू, नेगेटिव में छोटी वैल्यू, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, 25 तो बड़ा है, 25 तो बड़ा 10 है, पर ये 25 में -25 है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? ए बड़ा है, क्योंकि +10 है, और बी है -25। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, इसके आगे साइन की बात भी कर रहा था, ठीक है ना। तो इसके आगे साइन की है, तो मैक्सिमम जाएगा 10, मिनिमम जाएगा -25। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? समझिए इस बात को कैसे करना है। अभी मिनिमम वैल्यू का हमारे पास सेंड नहीं हुआ है, एक दो और टाइप है जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर उस तरह से हमारा टॉपिक चले। और ये आता है अभी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, अभी खत्म नहीं हुआ। आगे जाके छोटे मोटे और टाइप है उनको करेंगे, फिर आगे जाके हम फिर डोमेन रेंज जो भी चीज़ें होती है, जिस तरह से आपको क्वेश्चन बने हैं पेपर में, उस तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है, इतने ही काफ़ी आपके लिए। ठीक है, कुछ लगा आपको सीखने के लिए? कुछ नई चीज़ें सीखी आपने आज? ठीक है, इस तरह से पढ़ा करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम कल। कोई प्रॉब्लम आती है किसी को तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। ठीक है।